ठीक है, शुरू से करते हैं। रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया था मैं, चलो कोई बात नहीं। जेमिनी ज्योतिष का जो कारक तत्व है वो बेसिकली ग्रहों की डिग्री के ऊपर पूरी तरह से ये है कि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री को देखा जाता है, जिसमें स्पेशली राहु केतु का कनेक्शन नहीं रहता, मतलब राहु केतु को अलग रखते हैं इससे। तो सबसे पहले जो पहला जो कारक तत्व होता है वो है आत्मा कारक। आत्मा कारक का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति की आत्मा किस ग्रह से, किस ग्रह जैसी है, ठीक है, उस व्यक्ति की आत्मा किस ग्रह जैसी है वो देखा जाता है। जैसे कुंडली में, किसी के भी कुंडली में कोई भी ग्रह राहु केतु को छोड़कर सबसे उच्चतम डिग्री में है, सबसे टॉप, जैसे 29 या 20 की डिग्री पे है, जैसे 28, 25 इस डिग्री में है, तो वह आत्मा कारक ग्रह कहलाता है। अधिकतम डिग्री किसी भी राशि में जिस ग्रह के होते हैं वह आत्मा कारक ग्रह है। यह ग्रह कुंडली का मुख्य ग्रह है और इसे हम कुंडली के राजा की संज्ञा दे सकते हैं। आत्मा कारक ग्रह का बल और स्थान सामान्यतः कुंडली के बल को दर्शाता है। आत्मा स्वयं भौतिक स्वरूप और प्रथम भाव इसके कारकत्व कहलाते हैं। प्रथम भाव यानी जैसे कुंडली में हम लोग कैसा देखते हैं, नॉर्मल बेसिक कुंडली हमारा कैसा होता है कि हम देखते हैं कि पहला भाव जो है कुंडली का लगन होता है। कुंडली का लगन मतलब एकदम फर्स्ट शुरुआत जहां से हो रही है वो। एक मिनट में कुंडली आपके लिए ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे फायदा रहेगा उसमें। सर ग्रह फिर अगर अस्त और वक्री रहा तो भी उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इसमें ज्यादातर हम डिग्रिकल ही चीजों को देखते हैं। अस्त और वक्री का कोई नहीं, अस्त नहीं होगा ना, अस्त यहाँ पर कोई काउंट नहीं होता। डिग्री इसलिए देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट का, जैसे अगर हम समझ लें किसी की डिग्री, कोई भी ग्रह की डिग्री अगर 29 डिग्री का है, ठीक है, किसी ग्रह, तो इसको हम अस्त, अगर हम नॉर्मल वैदिक देखते हैं तो वो उसको अस्त माना जाता है, ठीक है। लेकिन जेमिनी में उसको सर्वोच्च पद दिया जाएगा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होगा। इसको मृत भी मानते हैं, साथ है, पास में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? किसके पास में है? सूर्य के आसपास हो, जैसे हम नहीं, वो काउंट नहीं होता, उसको नहीं जोड़ना, वो वाला एंगल नहीं है यहाँ। इसको मृत नहीं मानते 29 से ज्यादा डिग्री? ये इसको वैदिक में मृत मानते हैं, जेमिनी में नहीं मानते। अच्छा, और किसी भी भाव में हो सकता है? किसी भी भाव में हो सकता है। तो उसका फर्क पड़ेगा भाव का? नहीं, उसका अलग से मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या है कि पहले ग्रहों को हम कारकत्व के हिसाब से बांट लेंगे और उसके बाद राशियों की दशा शुरू होती है। राशि और ग्रह का कारकत्व मिक्स करके फिर हम रिजल्ट का मतलब फलादेश करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है, पहला आत्मा कारक ग्रह जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला होगा, चाहे वो 29.66 या 99 में भी पहुंच जाए, एकदम टॉप टू टॉप, एकदम अंतिम जगह पर, फिर भी वो आत्मा कारक ग्रह ही माना जाएगा। ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये पूरी कुंडली का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा और यही पूरी कुंडली को रूल करने वाला होगा, राजा माना जाएगा। जैसे हम नॉर्मली क्या होता है, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे आपके सामने ये वाला स्क्रीन खुला हुआ है, कुंडली बनी हुई है। तो जैसे हम लोग वैदिक में कैसा पढ़ते हैं कि पहला भाव जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी लगन, ठीक है। लग्न के ऊपर बेस करके बाकी सारे भावों के ऊपर स्पष्ट उसका फलादेश होता है। लेकिन जेमिनी में जो होगा वो होगा ग्रह, जो सबसे टॉप डिग्री का होगा, वही एक्चुअली जो है पूरे कुंडली का जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। पूरे कुंडली का जैसे लगन इंपॉर्टेंट होता है, वहां इस जेमिनी पद्धति में
आत्मा कारक ग्रह इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड हाईएस्ट पॉइंट वाला जो भी प्लैनेट होगा वो कहा जाएगा आमत्य कारक। आमत्य कारक जो होता है वो आत्मा कारक से कम डिग्री में स्थित ग्रह आमत्य कारक कहलाता है। यह ग्रह कुंडली का प्रधानमंत्री है और कर्म पर नियंत्रण रखता है। दशम भाव, द्वितीय भाव, कर्म, धन, सामाजिक स्थिति और सलाहकार इसके कारकत्व है। यानी कि ये सेकंड लार्जेस्ट जो डिग्री किसी भी प्लैनेट का रहेगा वो जो है सेकंड लार्जेस्ट डिग्री जिसका रहेगा वो 10वें घर का और दूसरे घर का यानी कर्म और धन का मालिक होगा और उसी को ये पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। सामाजिक स्थिति, क्योंकि प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, मेजर डिसीजंस लेना या राजा को सलाह देना। और इस पर्टिकुलर प्लैनेट को ग्रह को पति या पत्नी का मारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है सेकंड वाला इफेक्ट आ रहा है, इसलिए ये आत्मा का अमत्य कारक होने की वजह से मारकेश भी होता है, यानी अपने लाइफ पार्टनर के लिए मारकेश हो जाता है। तीसरा जो आता है वो है भ्रातृकारक, जो आमत्य कारक के बाद वाला डिग्री वाला आता है। भ्रातृकारक यानी भाई बहनों के लिए, सहोदर, अपने सगे भाई बहनों के लिए इस प्लैनेट को देखेंगे जो तीसरा हाईएस्ट डिग्री वाला होगा। और इससे यहाँ पर जो है पिता का कारक और भी कहा गया है, भाई बहन के साथ साथ पिता का कारक भी इस भ्रातृकारक ग्रह को ही माना गया। इसका जो कंट्रोल है वो तीसरे भाव में, नवम भाव में और गुरु या अन्य पूजनीय यानी जो उम्र में बड़े लोग हैं उनको दर्शाता है। अपने भाई बहन तो है ही, साथ ही साथ पिता और गुरुजन के स्थान को यह दर्शाता है। यह माता पिता के सुख दुख व हानि का भी कारक होता है। स्पेशली माता और पिता के यानी अपने पेरेंट्स के दुख और सुख के व हानि का भी कारक होता है भातृकारक। इसके बाद जाते हैं मातृकारक। मातृकारक क्या होता है? भातृकारक के बाद वाला जो फोर्थ हाईएस्ट पॉइंट जिसका रहेगा या फोर्थ हाईएस्ट डिग्री जिसकी रहेगी वो ग्रह जो है मातृकारक कहलाता है। यह चौथा भाव माता, घर, वाहन और सुख का कारक होता है। चौथा फोर्थ हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट माता, चतुर्थ भाव यानी सुख का, घर का, वाहन का कारक होता है। प्रारंभिक शिक्षा, संपत्ति, आवास, पर्यावरण और संस्कृति का भी कारक होता है। यह स्थान पिता के लिए मारक होता है। चौथा सुख वाला स्थान जो है वो पिता के लिए मारक कहलाया जाता है। इसके बाद आता है पुत्र कारक। हम इन जितने ये जो मैं बता रहा हूँ इसको एक कुंडली से, साधारण कुंडली से देखकर और भी अच्छे से इलैबोरेट करके मैं उसमें समझाऊंगा। पुत्र कारक, पुत्र कारक जो होता है वो फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट, फिफ्थ के बाद मतलब मातृ के बाद इसका डिग्री आता है। ये जिस प्लैनेट का भी होगा वो पुत्र कारक होगा। ये पांचवें घर का कारक होता है तथा बुद्धि, उच्च शिक्षा, रचनात्मकता और भाग्य, व्यवसाय में परिवर्तन को दर्शाता है। पर्टिकुलरली ये भाग्य की उन्नति और व्यवसाय में परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि ये पुत्र कारक भाग्य है। जी। पंचम भाव जैसे हमारी कुंडली में पांचवा घर क्या होता है? संतान का होता है, बुद्धि का होता है और ये भाग्य का भी भाग्य होता है, इसलिए भाग्य को भी यहाँ से देखते हैं हम लोग। इसीलिए पुत्र कारक ग्रह जो है वो भाग्य को उदय करने में हेल्प करेगा या भाग्य को वो कंडीशन बताएगा कितना ज्यादा वो भाग्य में कंट्रीब्यूशन देता है। प्लस उच्च शिक्षा भी इसी प्लैनेट के द्वारा देखा जाएगा जेमिनी सूत्र में। इसके बाद आता है ज्ञाति कारक। पुत्र कारक के बाद वाला प्लैनेट जिसका जो सिक्स्थ हाईएस्ट डिग्री में होगा वो ज्ञाति कारक होगा और ये संबंधों में बाह्य स्रोतों को दर्शाता है, यानी कि यह ग्रह दुख तकलीफ भी देता है। आध्यात्मिक साधना, रोग, वाद विवाद, व्यवसाय में परेशानियां
रोग मुक्ति और शत्रु भी इस प्रकार के कारकत्वों को दिखाता है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर ग्रह होगा ये आपके छठे घर, आठवें घर और 12वें घर, यानी जैसा कि हमारे नॉर्मल वैदिक कुंडली में हम लोग किसी भी मतलब जो गर्त स्थान कहा जाता है वो छठे घर को, आठवें घर को और 12वें घर को। तो ज्ञाति कारक जो है, जो भी प्लैनेट है, ये जो है इन 3 भावों के कारकत्व को ये देगा और 3 भावों का जो फल हमें वैदिक में निकलता है ठीक वैसा ही फल ज्ञाति कारक ग्रह हमें देगा। लेकिन यदि ये ज्ञाति कारक किसी 5वें 9वें में बैठा हो तो? अरे भाई वो तो आएंगे ही, वो तो बाद में आएंगे, पहले कारकत्व तो मतलब छठे 8वें 12वें का फल देगा ये। yes, बैठा कहीं भी होगा, बैठा कहीं भी होगा। इसके बाद है दारा कारक। दारा कारक जो है सबसे न्यूनतम भोगांश यानी कि सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है। ठीक है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होने की वजह से यह जो है पति पत्नी और साझेदारी को दर्शाता है। यह ग्रह मारक भी कहा जाता है। सप्तम भाव के कारकत्व इसके अधीन होते हैं। यानी जैसे मारकेश हमारा 7वें घर को मारक भाव कहा जाता है, वैसे ही ये जो दारा कारक ग्रह है ये मारकेश भी होता है। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें हैं, क्यों आत्मा कारक और दारा कारक में इतना फर्क होता है। यानी आत्मा कारक वो प्लैनेट होता है जिसने आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला होता है। ठीक है, सबसे बेहतर टू बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला होता है वो प्लैनेट। और दारा कारक जो होता है उस प्लैनेट के लिए पर्टिकुलरली आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस प्लैनेट से रिलेटेड चीजों को पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि आत्मा कारक जो है आपको देने वाला होता है, आपके लिए उसको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक बार निकाल के देखता हूँ एक अच्छा सा एक जर्नल कुंडली, जिससे जो है सबको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सर मेरी कुंडली लगा दो इसमें। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बोलो आप। 4 जनवरी 1955। एक मिनट, रविंद्र 4 जनवरी 1955। अच्छा, टाइम बताइए। शाम के 7:59। शाम के 7:59। 1959। 1959। हाँ, जन्म का स्थान दिल्ली। दिल्ली। इसको विजिबल करते हैं, शेयर स्क्रीन। विजिबल है सबको, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है। इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट कौन सा है? मंगल। 29.10। 29.10। ठीक है, तो इनका जो है सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो राजा प्लैनेट है मंगल। ठीक है, तो इनका स्वभाव जो होगा बहुत क्लियर कट होगा, बहुत टू द पॉइंट, प्रॉम्प्ट, कुछ भी छुपाने छुपाने की जगह नहीं है। जो ही बात बोलना भैया मुंह पे बोलो, साफ बोलो। मंगल कभी भी छुपा हुआ काम नहीं करता, ही इज अ डेयरिंग। जैसे आपने अभी तक रविंदर जी ने आपने अपने लाइफ में पूरी जो कहते हैं ना हर काम डेयरिंग के साथ किया,
ज्यादा परवाह नहीं की। जो भी सोचा चलो कर लेते हैं, करना तो है, करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। इतना ज्यादा आपने सोच के काम नहीं किया, बस समझ में आ गया काम, अब चलो शुरू करते हैं। मंगल जो कि 8वें बैठे में भी बैठा हुआ, देखिए, हालांकि 8वां भाव जोखिम का होता है, लेकिन हम यहाँ पर वैदिक पे नहीं जाएंगे, यह पूरी तरह से जेमिनी सिद्धांत को अप्लाई करेंगे। दूसरा हाईएस्ट डिग्री कौन सा इनका निकल के आता है? चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा जो है, अच्छा, इसमें सबसे पहले मंगल जो है वो किस भाव का इफेक्ट देगा? वो लग्न भाव का इफेक्ट देगा। यानी आपके जीवन में मंगल का प्रभाव बहुत ही स्ट्रांग है। इवन आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका या एटीट्यूड में मंगल का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अब सेकंड डिग्री जो है चंद्रमा का है, तो आमत्य कारक का क्या देखा था इसने? ये एक प्रधानमंत्री की तरह काम करता है, ये एक सलाहकार होता है, ये धन देने वाला, द्वितीय भाव दशम भाव का इफेक्ट देता है। तो कहीं ना कहीं ये भाव भी दशम भाव में बैठे हुए हैं और इनको दशम भाव का इफेक्ट काफी ज्यादा मिला है, स्पेशली 10वें भाव की दशा में और सेकंड हाउस के दशा में। जब हम जेमिनी सिद्धांत में दशाओं को पढ़ेंगे तो उसमें यह चीज आएगा। उस पर्टिकुलर दशा में इनको चंद्र के प्रभावित काफी ज्यादा इनकम मिला है, या फिर ऐसी कोई इनको सलाह मिली है या ऐसा कोई सहयोग मिला है जिससे इनका काम और भी ज्यादा बढ़ा हो, क्योंकि ये 10वें घर और धन को दिखाता है, यानी कर्म भाव को दिखाता है। और एक टाइम, मतलब जब आपने शुरुआत की थी, शुरू में काम आपका बहुत ही, कहते हैं, बहुत ही रफ्तार से चला था, शुरू हो गया था। जब भी कोई काम आपने शुरू करा है उसमें स्पीड आई है कुछ समय तक, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, फास्ट ग्रह है, सबसे ज्यादा तेज चलता है, तो ये जल्दी सोर्स ऑफ इनकम को एक्टिव कर देता है अगर ये आमत्य कारक बना है तो। अब तीसरा ग्रह कौन सा है हाईएस्ट? मरकरी, है ना? हाँ। 26 डिग्री का, 26.15। तो ये क्या कहलाता है? भ्रातृकारक। तो आपके भाई बहन सारे छोटे हैं, आप सबसे बड़े हैं क्या? नहीं, मैं बीच में हूँ। मध्य। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, एक बड़ी सिस्टर थी, एक छोटी सिस्टर है। ओके, आप बिल्कुल बीच में, सेंटर। हाँ। तो भ्रातृकारक में हम किसका किसका पता करते हैं? भाई बहनों का, और साथ में पिता और गुरु। तो यहाँ पर मरकरी जो है इनकी कुंडली में मरकरी जो है इनके भाई बहनों का और अपने गुरु और पिता के साथ कनेक्शन कैसा है वो दिखाया। अब वो किस तरह का कनेक्शन बना रहा है उस चीज को हम यहाँ से मरकरी के थ्रू देखते हैं। मरकरी कैसा प्लैनेट है? मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसके साथ रहता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। अगर पाप ग्रह है तो पाप ग्रह के साथ, अगर पुण्य ग्रह है तो पुण्य ग्रह के साथ, अच्छे ग्रहों के साथ अच्छा, बुरे ग्रहों के साथ बुरा। तो अगर बेसिकली देखा जाए, आपके जितने भी सहोदर, मतलब अपने भाई बहन है या पिता है, उनका सहयोग आपको लगभग ठीक ठाक मिला है। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने कभी अपोज किया, नहीं करना, वो मत करो, ये मत करो। बस आप जैसा काम करते चले गए, उनका सहयोग मिलता गया, हामी भरते गए, बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हालांकि देखिए, वो अगर हम कुंडली में देखें तो छठे घर में दिखा, छठे घर को अगर देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि सारे जो है एक दूसरे से मारपीट झगड़ा करने वाले लोग। लेकिन अगर हम जेमिनी सिद्धांत पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो दिख रहा है कि उनका जो सहयोग है वो बस आप अपना काम करते चले गए, हाँ हाँ जो तुम कर रहे हो ठीक है। बहुत ज्यादा उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं किया, या ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ये नहीं किया, क्योंकि बुध है वो बच्चा ग्रह, तो वो जब बहुत ज्यादा उसका एप्लीकेशन ऐसा नहीं होता, वो प्रभावित नहीं करता, बस वो हामी बनता है। और वो बुध अपने घर में भी तो बैठा हुआ है ना सर, उसका भी फर्क देगा क्या? नहीं, ये तो गुरु के घर में बैठा हुआ। 6th हाउस में है ना मरकुरी, पर गुरु का घर है। 6th हाउस तो वो कारकांश के हिसाब से घर बैठता है। अगर हम लाल किताब के हिसाब से पढ़े तो वो जो है छठे घर का स्वामी है, तो छठे घर में बैठा हुआ है। लेकिन ये लॉजिकली अगर वैदिक में देखते हैं तो ये बृहस्पति के घर में गुरु के घर में बैठा हुआ है। हाँ। तो ये जो सर है उनसे पूछिए ना कि जो आप बता रहे हैं कि कितना इनके लाइफ में सही निकल रहा है। हाँ, वो तो बता रहे हैं, हाँ हामी तो भर रहे, सर हिला रहे।
ऐसा तो बोलिए, मुंह से बताएंगे तो हम लोग भी तो सुने कम से कम। हाँ हाँ, लगभग 75% सही है। ऐसा तो ओके, पैसे का बताओ ना। बिल्कुल सही है। वेरी इजी, इसका मतलब ये तो आपके डिग्री के हिसाब से पता अरे करने में मैडम, बहुत। ये तो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत शॉर्टकट है, ये वैदिक जैसा जी कंफ्यूज नहीं करेगा, ये बहुत जी, शॉर्टकट है। हाँ, बहुत शॉर्टकट और बहुत इजी भी लग रहा है सर, पर यस, बहुत इजी। अब जो है उसके बाद वाला डिग्री क्या देखते हैं, मातृकारक। उसके बाद कौन सा डिग्री शनि किसका? शनि। शनि, 25 डिग्री। ठीक है, माता का कारक, और देखिए ये आपकी कुंडली में चौथे भाव में भी बैठा हुआ है। तो माता का कारक आपको जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर जो संस्कार कहा जाए या सब कुछ, ये काफी अच्छे तरीके से मिला है, उसमें कोई भी ज्यादा दिक्कतें नहीं आई है। इवन माता का भी सहयोग बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, ये 90% सही है जी। हाँ, माता का 90 का 100, सहयोग, 100% सही है। माता का सहयोग जो है पूरी अच्छी तरीके से रहा। और ये लेकिन वो कष्ट में रही है, माता कष्ट में रही है। शनि है ना, शनि तो थोड़ा खुद कष्ट में रहती है, लेकिन आप लोगों को, सारे बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे से, इसको कहा जाता है ना, बहुत अच्छे से आपका वो मिला वहां से। और यही जो है उनके सहयोग की वजह से देखिए आपके पास आज के डेट में अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना वाहन, मतलब सुख की सारी चीजें हैं, सुख सुविधा। हाँ, उन्हीं की कृपा से हुआ। माता की कृपा से। लेकिन यहाँ पर कुंडली देखें तो चंद्रमा बैठा हुआ है दशम भाव में, है ना। तो ये अगर लॉजिकली देखा जाए तो चंद्रमा दशम भाव में बैठ के कर्म को भी प्रभावित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सुख भाव को, जैमिनी सिद्धांत में देखें तो सुख भाव को काफी ज्यादा प्रेरित कर रहा है। अब जाते हैं पुत्र कारक। सुनो ना, उसको जो लगवाइए तो। यह बुद्धि, उच्च शिक्षा, रचनात्मकता, भाग्य व व्यवसाय परिवर्तन दर्शाता है। इसके बाद वाला कौन सा डिग्री है, किसका है? सूर्य का, है ना। 1 2 हाँ, 3, सूर्य का 20 डिग्री। सूर्य का है 20 डिग्री। तो ये बन गया आपका पुत्र कारक। पुत्र कारक के साथ अमत्य कारक भी बैठा हुआ है, बुध। वेरी गुड। तो पुत्र कारक के जहां पर आपका ये बैठा हुआ है छठे घर में पुत्र कारक ग्रह, तो अगर हम आपकी उच्च शिक्षा की बात करें तो आपने अपने लाइफ में जितना ज्यादा एकेडमिकली नॉलेज एक्वायर नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा आपने प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज एक्वायर किया, क्यों? छठा घर है, ठीक है। प्रैक्टिकली चीजों को आपने बहुत जल्दी सीखा। इवन अपने बिजनेस में भी जब आपने शुरुआत करी थी तो प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा आपका धीरे बिजनेस धीरे। नहीं, मैंने नौकरी की है जी सारा। क्या आपने 35 साल नौकरी करी है। बिजनेस नहीं किया आपने कोई भी? नहीं नहीं, बिजनेस नहीं किया। सूर्य छठे भाव में, मैं पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी में था। सूर्य छठे भाव में तो वैदिक के हिसाब से जॉब हो जाएगा ना सर? नहीं जॉब तो दिला, हाँ वो तो हिसाब से, लेकिन मुझे ये पुत्र कारक बैठ के जॉब नहीं दिलाएगा ना, पुत्र कारक उच्च शिक्षा दिलाएगा। उत्तर कारक और भ्रातृ कारक दोनों इकट्ठे हैं। इकट्ठे हैं, हाँ। भात्र कारक। तीसरा, हाँ तीसरा हाईएस्ट डिग्री, ये इकट्ठे। तो आपने जो उच्च शिक्षा कितनी प्राप्त की है? इंजीनियरिंग करी है। इंजीनियरिंग मतलब बीटेक के अलावा उसके बाद हाईएस्ट? नहीं, बस यही है। इसको जाना चाहिए था और भी हाईएस्ट। बीटेक के बाद ही आपको जॉब लग गई थी ऐसा? नहीं, बीटेक से पहले ही लग गई थी जॉब अच्छा, को। हाँ उस टाइम पे बीटेक के पहले ही, मतलब बीटेक कंप्लीट हुआ उसके साथ साथ जॉब भी शुरू हो गया था। हाँ हाँ। ठीक है। तो अब ये बताइए, आपके इस मतलब सरकारी नौकरी होने के बाद दारा कारक कितने डिग्री में, मतलब सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट गुरु है। सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट गुरु है ना। हाँ जी। तो आपकी शादी कब हुई है, कितने साल के बाद, नौकरी के कितने साल? नौकरी के 2 साल के बाद हो गई, 27 साल की उम्र में, 82 में। ठीक है,
ठीक है, पहले पुत्र कारक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, ये अब जो ये पुत्र कारक है, आपके कितने संतान है सर, बच्चे? दो। दोनों ही लड़के या एक लड़का एक लड़की? नहीं, दोनों लड़के। ये सही बैठा, क्योंकि ये गुरु के घर में बैठे हुए सूर्य है, तो पुत्र कारक का मतलब पुत्र देने वाला 2 लड़के बने हैं। यहाँ पर ये वाला थोड़ा सही बैठा। अब आता है ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र की दशा में सर आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी, ऐसा? तबीयत खराब शुक्र की होना? दशा तो अभी आई नहीं है जी। अरे सूक्ष्म में छोटी। हाँ, उसमें मैं कोरोना हुआ था पिछले साल शुक्र की दशा में, वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब दशा अंतरदशा कैसा कि आपको ये मैं मतलब फॉर्मूला इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ कि वैदिक में ये इस तरह से अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब हम चर पे आएंगे, मतलब कि जब हम इसमें राशियों के ऊपर आएंगे, तो उसके हिसाब से जो काउंटर बैठेगा, डेट्स बैठेंगे, उस हिसाब से हम उसको मिलाएंगे कि आपका वैदिक के हिसाब से जैसा जिस डेट में जो चीजें हुई हैं, जिन दशाओं में, क्या वो अपने राशि की दशाओं में वैसी स्थितियां बनी है, उसको भी मैच करेंगे। तो मैं समझा नहीं। मतलब वैदिक में जब जो दशा के हिसाब से आपके जीवन में घटनाएं घटी हैं, जेमिनी में जब हम दशाओं को पढ़ेंगे, उस दशाओं के साथ इस दशाओं का मैच करेंगे, जीवन में घटने वाली घटनाओं को साथ मैच करेंगे, तभी वो पता चलेगा ना कि दशाएं कैसी जा सकती। वैदिक में तो विंशोत्तरी दशा होती है, इसमें कौन सी होती है? इसमें चर दशा होती है, राशियों की दशा होती है, ग्रहों की दशा नहीं होती। तो उसका तो ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, वो आएंगे बाद में। पहले आज शुरू करते हैं कारकत्व भाव। कारकत्व को समझना इसलिए जरूरी है कि उससे क्या होता है ना कि ग्रह का नेचर पता चल जाता है कि वो किस तरह से, किस एंगल से आपको सपोर्ट कर रहा है, या आपके साथ जो है नुकसान कर रहा है, और किस तरह से आपको लाभ दे रहा है। तो ज्ञाति कारक जो हो गया वो शुक्र हो गया। शुक्र क्या कर रहा है? आपके जीवन में नुकसान देने वाला प्लैनेट बन गया। अंतिम जो है गुरु जो है वो दारा कारक बन रहा है, यानी पत्नी भाव, सप्तम भाव, और ये मार्केश भी है, और लगन भाव में बैठा हुआ। ठीक है, अब जो है इसमें ये तो हो गया कारकांश। अब कारकांश का एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। इसमें मार्केश भी बदल जाते हैं, क्योंकि उसमें हम देखते हैं मार्केश दूसरा और 7वां। बिल्कुल मार्केश भी बदल जाते हैं। मार्केश इसीलिए बदलते हैं क्योंकि ग्रह का नेचर बदला हुआ ना। यहाँ ग्रह जो है कारकत्व लेके बैठे हुए। हम तो मार्केश शनि समझते थे, इसमें आप गुरु बता रहे। वैदिक में तो शनि आएगा, सप्तमेश अष्टमेश है। हाँ। ठीक है, लेकिन जेमिनी में ये शनि नहीं आ रहा, जेमिनी में ये मातृकारक हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब गुरु की अंतरदशा में मार्केश थोड़ा सा कष्ट, गुरु की अंतरदशा में कष्ट होगा और शुक्र की अंतरदशा में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो कष्ट नुकसान देने वाला है वो शुक्र की अंतरदशा। अच्छा, वो अभी तक दे चुका है आपको। ये मतलब हम जेमिनी को और वैदिक को मिक्स करके ये रिजल्ट आ रहा है जो अभी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम कारकत्व देख रहे हैं जेमिनी से और दशा देख रहे हैं वैदिक से, विंशोत्तरी दशा। अच्छा, उसमें भी, उस कॉम्बिनेशन में भी ये सही बैठ रहा है। मतलब कोरोना जो लास्ट ईयर हुआ था मृत्यु कारक था वो। बिल्कुल, कोरोना जो हुआ था वो एक तो शुक्र की वजह से, वो क्योंकि वो ज्ञाति कारक ग्रह है, इस वजह से भी उसने काफी ज्यादा नुकसान कराया था शारीरिक, हेल्थ वाइज बहुत नुकसान हुआ। अब आने वाले में जैसे बृहस्पति की अंतरदशा आएगी, उसमें भी हमें सावधान रहना है। बिल्कुल सावधान रहना, और पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ये रह सकता है। जेमिनी सूत्र के 8 चर कारक या विकल्प भी है। ये किसी 2 ग्रहों के भोगांश के समान हो तो यह विकल्प संभव है। जिसकी संभावना नहीं के बराबर है वह भोगांश, अगर जैसे भोगांश का मतलब हो गया डिग्री, सेकंड के अंश तक के लिए जाते हैं। अगर दोनों ग्रह का एक ही डिग्री आ जाता है तो उसका जो पॉइंट के बाद वाला वो देखते हैं भोगांश को ऊपर नीचे करने के लिए।
अब इसमें योग क्या क्या बनते हैं, कारकांश के हिसाब से कौन कौन से योग बन पाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे युति, क्या क्या युतियां बनती है? आत्मा कारक, अमर्त्य कारक, इनके 10 योग बनते हैं, जो कि इसका संबंध युति से काफी ज्यादा होता है और ये काफी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। आत्मा कारक के साथ अमर्त्य कारक, यानी सबसे टॉपेस्ट डिग्री वाला ग्रह के साथ युति बनना। लेकिन यहाँ पर युति का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वैसा युति बन नहीं रहा है। वैसे 10 तरह के अलग अलग युति बनते हैं। पहला है आत्मा कारक प्लस अमर्त्य कारक, दूसरा युति है अमर्त्य कारक प्लस पुत्र कारक, तीसरा युति है अमर्त्य कारक प्लस दारा कारक, फिर अमर्त्य कारक प्लस पंचमेश या जो है पुत्र कारक, फिर आत्मा कारक और पुत्र कारक, फिर अमर्त्य कारक दारा कारक, अमर्त्य कारक के साथ पुत्र कारक और दारा कारक के साथ पुत्र कारक। ठीक है, तो इस तरह के 10 अलग अलग जो है युतियों से कॉम्बिनेशन बनता है, जिसका जो है फल इस प्रकार से दिया गया। अगर आत्मा कारक और अमर्त्य कारक एक साथ हो, ठीक है, आत्मा कारक कौन सा हो गया? जो है मंगल। ठीक है, अमर्त्य कारक सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो गया? चंद्रमा। हालांकि दोनों में युति नहीं है, अगर दोनों युति बनाते हैं तो ये प्रबल राजयोग बनाता है। अगर आत्मा कारक और अमर्त्य कारक एक साथ युति बनाते हैं तो ये कैसा राजयोग बनाता है? राजा और प्रधानमंत्री का योग। यानी ऐसा व्यक्ति जो है अपने काम में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में हर तरह से सामंजस्य बिठाकर काफी ऊंचाइयों तक अपने जीवन को लेके जा सकता है। इसके बाद सेकंड आता है आत्मा कारक के साथ पुत्र कारक का कनेक्शन। आत्मा कारक के साथ अगर पुत्र कारक का कनेक्शन बनता है तो ऐसा व्यक्ति काफी क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव इन द सेंस काफी रचनात्मक बुद्धि वाला होता है। इन लोगों का इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई क्लास का होता है। ऐसे लोग देखे जाते हैं अक्सर इंडिविजुअल, यानी कि अपना खुद का काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है लग्न और पंचम भाव जैसा मिक्स वाला इफेक्ट आएगा अगर आत्मा कारक के साथ पुत्र कारक की युति बनती है। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, भाग्यवान होता है, साथ ही साथ इंडिविजुअल यानी कि अपना अलग सेपरेट वर्क करना ज्यादा पसंद करता है, इंडिविजुअल तरीके से अपना काम करना ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद आता है अमर्त्य कारक और दारा कारक। अमर्त्य कारक क्या था? अमर्त्य कारक सेकंड जो प्रधानमंत्री था, और दारा कारक कौन सा था? यानी पत्नी भाव, सप्तम भाव, धन भाव, कर्म भाव और सप्तम भाव के साथ कनेक्शन बनना। तो उसका कैसा मिक्स रिजल्ट आएगा? अगर अमर्त्य कारक दारा कारक के साथ युति बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में, व्यवसाय में काफी लाभ होता है, क्योंकि दशम और सप्तम भाव का जो है कनेक्शन बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा उद्योगपति बनेगा। ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस भी कर सकता है, या मल्टीपल बिजनेस करने की भी संभावना रहती है, क्योंकि धन भाव से भी कनेक्शन रहता है। तो धन में भी काफी ज्यादा ये वृद्धि करने वाला होता है। स्पेशली विवाह के बाद ऐसे लोगों की किस्मत बहुत ज्यादा चमकती है अगर अमर्त्य कारक और दारा कारक एक साथ युति बना के बैठे। इसके बाद वाला आता है आत्मा कारक प्लस दारा कारक। आत्मा कारक हेलो, जो अभी आपने सर बताया है, तो सेकंड लार्जेस्ट और नीचे से सबसे लोएस्ट वाला दोनों एक साथ बैठने से ओके, थैंक यू सर। व्यवसाय होता है उसको बिजनेस में अच्छा ग्रोथ मिलेगी, जो सेकंड लार्जेस्ट और नीचे से लोएस्ट। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट और लोएस्ट की अगर युति बनती है या दृष्टि भी बनती है तो भी
ऐसे लोगों को बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है सेकंड लार्जेस्ट? यस, कोई सा भी प्लैनेट। यहाँ पर वो ध्यान में नहीं रखना है कि प्लैनेट का क्या नेचर है, ओके। यहाँ पर सिर्फ आप कॉम्बिनेशन ध्यान में रखें। बहुत सही बात। जैसे इनका फोर्थ लार्जेस्ट सैटर्न था और वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, उसके बावजूद सारी सुख सुविधा मिले, अदर देन माँ को कष्ट था इनको खाली। हाँ, तो अदर देन सारी चीजें मिली, सारी चीजें इनको मिली जो मिलनी चाहिए थी फोर्थ हाउस से। बिल्कुल। थैंक यू सर। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आत्मा कारक और दारा कारक। आत्मा कारक कौन सा हो गया? लगन। और दारा कारक कौन सा हो गया? सप्तम भाव। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी अपना खुद का काम, या फिर ऐसे लोग अपना खुद का इंडिविजुअल बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, या फिर ऐसे लोग अपने जो पुरखे होते हैं, यानी कि पुश्तैनी बिजनेस है, उसमें जाके ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आत्मा कारक और दारा कारक, ऐसे लोगों का भी जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, उन्नति जो होती है वो विवाह के बाद, पत्नी का सहयोग मिलने के बाद या पार्टनर का सहयोग मिलने के बाद ऐसे लोगों को जीवन में तरक्की होती है। ऐसे लोगों को कभी भी, जिनका आत्मा कारक और दारा कारक एक साथ युति बना रहा हो, ऐसे लोगों को कभी भी अपने स्पाउस के साथ, यानी लाइफ पार्टनर के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर गलती से कर देते हैं, अगर गाली गलौज, चिल्ला मिल्ली कुछ भी कर देते हैं, तो फिर किस्मत जो है उल्टे पैर चलने लग जाती है, कुछ भी फिर फायदा नहीं देता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होने लग जाता है। स्पेशली जिनका आत्मा कारक और दारा कारक युति एक साथ बने, कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश एक साथ कहीं पर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का अपने मतलब अपने सहयोगियों के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कुछ ना कुछ बातों पे, किसी न किसी चीज पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है किसी भी तरह से फाइट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर फाइट में कन्वर्ट हो गया तो बेड़ा गर्क हो गया। सर इसमें दृष्टि रहती है क्या? दृष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, क्योंकि हम लोग अभी वैदिक से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दृष्टि का इस्तेमाल किया है। दृष्टि इसमें रहती है भावों की, राशियों की। ओके। हाँ, राशियों की दशा और राशियों की दृष्टि चलती है। ये वाला पेयर करवा लेते हैं, फिर मैं राशियों की दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। सर इसमें सप्तम वाला कौन सा नक्षत्र प्लैनेट बनेगा? दारा कारक जो सबसे लोएस्ट पॉइंट वाला है, वो 7th का। अच्छा, धारा वाला। ओके। आमत्य कारक और पुत्र कारक। ठीक है, आमत्य कारक कौन सा हो गया? 2nd हाईएस्ट, और पुत्र कारक हो गया 5th हाईएस्ट। इनकी जब युति बनती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार बनता है। धन और 5th मतलब बुद्धि। ऐसे व्यक्ति अच्छे बैंकर होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, और ये लोग दूसरों को ज्ञान देके इनकम ज्यादा करेंगे। अगर ये सोचेंगे कि अपना दिमाग हम लगा के फाइनेंस को बढ़ा लेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा इनको फायदा नहीं होगा, जितना कि ये दूसरे को सलाह देंगे उनको फायदा होगा, और उससे जो है इनको अपना पैसा इनकम करने का मौका मिलेगा। ये अच्छे सलाहकार होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। ये अच्छे सलाह देने की वजह से जिन लोगों को, मतलब जो लोग इनको फॉलो करते हैं, उनको काफी ज्यादा लाभ होता है। इवन कि इनके निजी जीवन में भी अगर ये अपने लोगों को भी सलाह दें और इनकी सलाह अपने खुद के घर वाले भी माने, तो जिंदगी में कभी भी, जीवन में कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय बॉर्न, मतलब क्योंकि जन्म से ही इनके अंदर सलाहकारी का वो योग बन जाता है। आमत्य कारक और दारा कारक, ये वाला कैसा इफेक्ट देगा? ये दोहरा इफेक्ट देता है। आमत्य कारक और दारा कारक अगर युति बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का एक फिक्स इनकम भी होता है और एक साइड इनकम भी होता है, यानी एक मेन इनकम और एक पैसिव इनकम। ठीक है, ये लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ कौन मिक्स हो रहा है? 2nd हाउस धन भाव के साथ 7th हाउस एंड 10th हाउस का भी इफेक्ट आ रहा है।
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति के पास दो तरह के इनकम आएंगे, एक लीड रहेगा और एक साइड इनकम, पैसिव इनकम रहेगा। इसके बाद आते हैं पुत्र कारक और दारा कारक, यानी संतान और सप्तम भाव। ऐसे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा मजा आता है। ऐसे लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। इनका काम कैसा होगा? प्रोफेशनल वाला। और अपने घर के साथ इनका लगाव बहुत ज्यादा, अपने घर वाले, घर परिवार के साथ अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा रहेगा। पुत्र कारक और दारा कारक, ठीक है। किसी भी तरह से अगर ज्ञाति कारक इन लोगों के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, युति में पुत्र, आत्मा कारक, आमत्य कारक या पुत्र कारक, किसी भी दारा कारक, इनसे अगर ज्ञाति कारक जुड़ता है तो पर्टिकुलर उन दशा, उन समय में, मतलब कि जब जहां जिस भाव में ज्ञाति कारक बैठा रहेगा, उस भाव की जब दशा चलेगी तो उस व्यक्ति को पुत्र कारक और दारा कारक से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ समस्याएं दिखेंगी, साथ ही साथ पर्टिकुलर उस भाव से भी रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है ज्ञाति कारक क्या करता है, जिस किसी भी दूसरे कारकत्व के साथ जुड़ता है तो उसके प्रभाव, मतलब उससे रिलेटेड समस्याएं व्यक्ति के सामने ले आता है। जैसे अगर ज्ञाति कारक की युति आत्मा कारक के साथ रहे तो उसमें उस पर्टिकुलर समय टाइम पीरियड में जब दशा चलेगी, चर दशाएं, राशियों की दशाएं, तो व्यक्ति को तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, ठीक है। अगर आमत्य कारक के साथ जुड़ रहा है ज्ञाति कारक, तो कर्म स्थान पे ऐसे लोगों को नुकसान होगा, बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अगर दारा कारक के साथ जुड़ रहा है तो पत्नी से संबंधित समस्याएं आएंगी, पत्नी से झगड़ा हो जाना, पत्नी को नुकसान होना, पत्नी की तबीयत खराब होना या लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब होना, इन सब चीजों को ये दिखाएगा। अगर ज्ञाति कारक पुत्र कारक के साथ युति बनाता है तो संतान को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। संतान जो है यहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्टेड होगा, पर्टिकुलर उस दशाओं के समय में, ऐसे समय में संतान से रिलेटेड समस्याएं सामने आएंगी। तो ज्ञाति कारक को हमेशा जो है साइड में रखना पड़ता है, और ज्ञाति कारक अगर कोई ग्रह है तो वो हमेशा ही खराब होता है। व्यक्ति को पर्टिकुलर उन दशाओं में उनको खराबी देखनी ही पड़ती है। अच्छा, इसके बाद जाते हैं ग्रह और राशि बल, ठीक है। ग्रह और राशि बल, पहले मूल त्रिकोण, एक नंबर यहाँ पर दिया गया मूल त्रिकोण। यह बल ग्रह की कुंडली में स्थिति के अनुसार दिया जाता है। जैसे अभी 7 योग हुए हैं, 10 में से 3 रह गए। 3 रह गए? क्या क्या 7 योग जरा बताइए। शायद मेरे आत्मा प्लस अमात्य पहला, हाँ, आत्मा प्लस पुत्र दूसरा, हाँ, अमात्य प्लस दारा तीसरा, आत्मा प्लस दारा चौथा, अमात्य प्लस पुत्र पांचवा, अमात्य प्लस दारा छठा, पुत्र प्लस दारा सातवां। पुत्र प्लस दारा कारक, हाँ वो सातवां, ये 7वां हो गया। हाँ। अच्छा, पुत्र कारक दारा कारक हो गया, दारा कारक पंचमी, और आत्मा कारक दारा कारक हो गया, आत्मा कारक आमत्य कारक दारा कारक हो गया। अच्छा, इनके साथ जो है ज्ञाति कारक की युति बताई मैंने, ज्ञाति जुड़ना, सबके साथ ज्ञाति का जुड़ाव रखना, ठीक है। आमत्य के साथ, आत्मा के साथ, दारा के साथ पर्टिकुलरली, और पुत्र के साथ, ठीक है, ठीक है। ज्ञाति अगर इसमें जुड़ जाता है तो फिर इनको नुकसान पहुंचाता है। ये 7 तो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, और ये 7 बाकी के नीचे के जो 3 है वो थोड़े से बुरे रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है।
इसमें जो है राशियों की दृष्टि पे देखते हैं। राशि की दृष्टि कैसी होती है? जैसे चर राशि, द्विस्वभाव राशि और स्थिर राशि होती है। ठीक है, सपोज जो जितनी भी चर राशि होगी वो अपने से दूसरे घर में जितने भी स्थिर राशि होगी उसको छोड़कर, जैसे इनकी कुंडली में ये चर जल है, कर्क राशि चर जल है, तो इसकी दृष्टि जो है अपने बगल वाले स्थिर राशि को छोड़कर बाकी सारे स्थिर में दृष्टि होगी। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, यानी कर्क राशि की दृष्टि वृश्चिक में रहेगी, कुंभ में रहेगी और वृषभ में रहेगा। ठीक इसी तरह तुला के लिए वृश्चिक को छोड़कर कुंभ में दृष्टि, वृषभ में दृष्टि और सिंह में दृष्टि। मकर वालों के लिए कुंभ को छोड़कर वृषभ में दृष्टि, सिंह में दृष्टि और वृश्चिक में दृष्टि। मेष वालों सर इसमें 1, 5, 9 नहीं होगा? 1, 5, 9 नहीं होगा। नहीं, ये हम ग्रहों की दृष्टि नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं राशियों की दृष्टि। ओके, तो 1, 5, 8 होगा। हाँ, जैसे तीन तरह की राशियां होती है ना जी, स्थिर राशि, चर राशि और द्विस्वभाव राशि। तो जो चर राशियां होती है उनकी दृष्टि हमेशा स्थिर राशि में होती है, सिर्फ अपने बगल वाले यानी जस्ट उनके बाद वाले जो राशि है उसको छोड़कर, स्थिर राशि जो है उसको छोड़कर बाकी 3 स्थिर राशियों पे दृष्टि होती है। तो जब भी इस राशि की दशा चलेगी तो ये इस भाव को तो इफेक्ट करेगा, साथ में अपने स्थिर राशि जो सेकंड वाले को छोड़कर बाकी स्थिर वाले को भी ये प्रभावित करेगा। यानी कि अगर हम वैसे देखें तो ऐसा भाव, इस भाव की जब दशा चलेगी तो इसका प्रभाव उससे पंचम में पड़ेगा, अष्टम में पड़ेगा और एकादश में पड़ेगा। ठीक है, अगर सीधा फॉर्मूला ये लगा लें कि चर राशियों के लिए जब उनकी दशा चलेगी तो उसका प्रभाव खुद के भाव में तो रहेगा ही, साथ साथ 5वें घर में, 8वें घर में और 11वें घर में। और इसके ठीक विपरीत अगर हम जाते हैं, जितने स्थिर राशियां हैं उनकी जो दृष्टि है वो अपने से इमीडिएट जो बाद वाले चर आते हैं इसको छोड़कर इनकी दृष्टि मकर में, मेष में और कर्क में रहेगी। यानी पहली दृष्टि तीसरे घर में, दूसरी दृष्टि जो है वो छठे घर में, सॉरी पहली दृष्टि तो इसको इमीडिएट को छोड़कर, पहली दृष्टि नहीं, इसको छोड़कर पहली दृष्टि है छठे घर में, दूसरी दृष्टि है 8वें घर में और तीसरी दृष्टि जो है वो 12वें घर में। 6, 8, 12 स्थिर जितने भी राशियां हैं उनकी दृष्टि 6, 8 और अपने भाव से 6, 8, 12 में इनकी दृष्टि रहेगी। जब भी चर वालों की दशा चलेगी तभी ये जो है अपने से 6, 8, 12 भावों को भी इफेक्ट करेंगे। सर तो ये मीन राशि में आएंगे ना फिर इनकी दृष्टि? मीन द्विस्वभाव है ना। अच्छा, द्विस्वभाव में नहीं, सिर्फ अपने को वही देखना है। चर सिर्फ, हाँ, चर स्थिर को देखेगा, स्थिर चर को देखेगा। इन दोनों में एक ही फॉर्मूला है कि अपने से इमीडिएट नेक्स्ट बाद वाला जो चर या स्थिर आता है उसको छोड़कर बाकी अपने ऑपोजिट वाले को देखेगा। तो द्विस्वभाव को नहीं देखते इन लोग? ना, इन लोग द्विस्वभाव को नहीं देखते, सिर्फ द्विस्वभाव वालों को ही देखेंगे। अच्छा, जैसे द्विस्वभाव में क्या है, कन्या, तो कन्या जो है इमीडिएट बाद वाला जो द्विस्वभाव आ रहा है मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे द्विस्वभाव को देखेगा। अपने से सप्तम को देख रहा है, अपने से दशम को देखेगा। सर तो ये एक क्यों छोड़ा जा रहा है हर इसमें? ये जेमिनी का सूत्र है,
सूत्र में तो ये लिखा कि वो इमीडिएट अपने इमीडिएट नेक्स्ट भाव को नहीं देखते, बाकी सबको देखते। हाँ, हो सकता है जैसे उसकी दृष्टि नहीं पड़ती हो साइड में, बिल्कुल ऐसा कुछ होगा। पड़ोसी से संबंध बना के रखता है। हाँ, पड़ोसी से मित्रता बना के रखता है। या इसमें द्विस्वभाव में शायद चारों के ऊपर पड़ता है, कैसा कि सम सप्तक वाला हिसाब ज्यादा इफेक्टिव होता है यहाँ। जैसे ये जो है कन्या जो है सम सप्तक मीन को देख रही है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव आ रहा है। उसी तरह धनु जो है अपने सम सप्तक को ज्यादातर प्रभावित करता है, उसके बाद वाले को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव सम सप्तक में इन लोग का पड़ता है। ठीक है, जब इनकी दशाएं चलेंगी तो इनका प्रभाव इस भाव से पड़ेगा। इसको एक्चुअली क्या है ना, ये जेमिनी दशा को अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो वैदिक वाला बना हुआ है, ठीक है, और इसमें जब हम जेमिनी को घुसेड़ देते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं ना तो फिर वो इजी लगने लग जाता है, वो और भी शॉर्टकट होता है, मतलब वैदिक से भी इजी और शॉर्टकट में पता चल जाता है उसके बारे में। इसमें सिर्फ डिग्री का ध्यान अगर ठीक से रखे तो प्रेडिक्शन करना बहुत इजी होगा सर। हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, डिग्री का ध्यान रखेंगे तो प्रेडिक्शन करना इजी हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली हम लोग तो वो जानते ना, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि कौन किसका मित्र घर ग्रह है, कौन सा शत्रु राशि है, ये सब कुछ इन नैसर्गिक इसमें भी वही अप्लाइड होता है। बट सर इसकी नोट्स देंगे ना, बुक्स रिकॉर्डिंग बुक, हाँ रिकॉर्डिंग तो रहेगा, रिकॉर्डिंग तो आप इसमें जुड़ेंगे, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा है ना ये सारा रिकॉर्ड होगा। तो ये हम लोगों को मिलेगी सर? हाँ बिल्कुल मिलेगी, ऐप में आप जुड़ेंगे, आपको पासवर्ड और ये दिया जाएगा, लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा। वो ऐप में हर दिन हमारा जैसे क्लास खत्म होता है तो ये क्लास अपलोड हो जाता है उस ऐप में, आप जब मर्जी जितनी मर्जी बार इस वीडियो को देखिए। और जो आपने बुक बताई है सर, वो बुक उसका व्हाट्सएप में मैं डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा। जरूर सर, जरूर। हाँ जी, बुक रहना बहुत जरूरी, बिना बुक के समझाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, बुक से हम लोगों के लिए भी फायदा है सर। बिल्कुल नहीं सर मैडम, बुक जो ऐसी चीज है ना, ज्योतिष में स्पेशली ज्योतिष और जो वकालत करते हैं वो, उनके लिए किताब मस्ट है, उसके बिना नहीं हो सकता। रेफरेंस के लिए भी चाहिए, कई बार हम फॉर्मूला भूल जाते हैं अप्लाई करते करते, तो हमें पता है कि फलाने बुक में ये वाला फॉर्मूला है, तो हम लोग रेफरेंस बुक चाहिए होता है। इसके लिए जो आपने एक बुक बताई वही काफी है क्या सर, कि और भी कोई बुक्स लेनी चाहिए? नहीं, फिलहाल अगर आप बेसिक थोड़ा इसको मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिलहाल इस बुक को लीजिए। उसके अलावा मैं और एक एडवांस बुक भी दे दूंगा, उसमें और भी थोड़ा विस्तार पूर्वक है, लेकिन जो बुक मैं अभी रेकमेंड कर रहा हूँ, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, उस बुक में इजीनेस ये है कि ये बहुत टू द पॉइंट है, ज्यादा थ्योरी वेरी नहीं है, टू द पॉइंट है। नहीं सर, हमने जितना भी सीखा आज तक उसमें मेरे को ये सबसे इजी लगी, प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इजी लगी। इजी लगेगा ये, हाँ इजी रहता है। सिर्फ इसमें अगर डिग्री समझ में आ गई है कायदे से तो, और वो 7 भाव अगर आपको समझ में आ गए हैं कि आत्मा और सब चीजें, तो आपको प्रेडिक्शन करने में सबसे इजी लगेगा ये। राइट, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वैदिक के साथ हो रहा है इसका। नहीं देखिए, नहीं, जिस समय सर आप इसको पढ़ेंगे उस समय वैदिक को किनारे कर दीजिए। हाँ, वैदिक का माइंडसेट साइड में रख देना पड़ेगा। अब जैसे दृष्टियों का बड़ा कंफ्यूजन हो गया, वैदिक में हम कुछ और देखते हैं वैदिक में ग्रहों की दृष्टि होती है और इसमें राशियों की है। बस खाली अगर इसमें वैदिक ना अप्लाई करके खाली यही अप्लाई करें प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए आपका इन्होंने जितना भी बताया एकदम एकदम 100% है तो 90% तो सही है निकला आपका। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिर्फ प्रेडिक्शन करने के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग वैदिक, आपको मतलब सटीक आएगा प्रेडिक्शन। हम तो आज ही बुक लेकर आएंगे। हाँ मैडम, आप मैं उसका अमेज़न पे ऑर्डर कर देना, आ जाएगा, दिल्ली में ही मिलता है, दिल्ली में तो इजीली अवेलेबल, फटाक से आएगा एक दिन के अंदर। सर बुक का नाम क्या बोले? बुक का नाम है जेमिनी ज्योतिष से फलित, मैं लिंक डाल देता हूँ।
इंग्लिश में भी? इंग्लिश में ये वाला शायद अवेलेबल नहीं है, देखना पड़ेगा। एनी सजेशन इन इंग्लिश सर? इसमें राइटर या पब्लिशर का नाम होगा कुछ? ढूंढ के निकाल के मैं आपको बताता हूँ उसका इंग्लिश वर्जन है कि। हाँ, उसका इंग्लिश वर्जन भी है, मैं दोनों ही डाल देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। सर इसका राइटर कौन है? राइटर है वीपी गोयल। बीपी? वी फॉर वैदिक वाला वी। अच्छा, वीपी। हाँ। वीपी गोयल। सर एडवांस वाली का भी बता दीजिएगा सर, डाल दीजिएगा ग्रुप में। बिल्कुल। अब आगे आप देखो, लिंक एक डाल दिया मैंने, ये हिंदी वाला है, और इंग्लिश वाला जो है ये इंग्लिश वाला, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। बेजन क्या इसका म्यूट ऑन है, म्यूट कर लीजिए। आरटी बर्ड्स वैदिक वीडियो। सर ग्रुप में आया तो नहीं अभी मेरे उसमें? आप इसमें ग्रुप में नहीं है क्या? आपने जहाँ पे आज लिंक भेजी उस वाले ग्रुप में हम हैं। हाँ, उसमें आई नहीं मेरे उसमें। हाँ, जेमिनी में मैंने 2 लिंक डाले, 2, ऊपर वाला है हिंदी में, नीचे वाला इंग्लिश में, 2 लिंक है। सर ये बुक 159 की है, अमेजोन पे सही है क्या? 159 210 नहीं, 210 का है ये। तो जब मैं अभी देखता हूँ प्रिंट कितना लिखा हुआ है। ओके। 210 लिखा है सर, बट वो डिस्काउंट देते हैं ना अमेजोन वाले। हाँ, डिस्काउंट दे रहे तो ले लीजिए। हाँ, 159 बता रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये बुक अगर आ जाए ना तो आप लोगों को थोड़ा ना वैसा लिस्ट तालिका, मतलब लिस्ट टाइप आ जाएगा, तो उसमें आपको समझाने में इजी होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ऐसा दूर से उतना साफ नहीं दिख रहा, लेकिन लिस्ट टाइप रहता है उसमें। केंद्र बल, मूल त्रिकोण, ये बल के बारे में डिग्रिकली हिसाब से ये बताया हुआ है। सर ये हम जिस ग्रुप में है वहां तो नहीं आया है आपका लिंक? सितंबर 22 जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, यही है ना ग्रुप का नाम? SCP सेप 22 जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, मैं उनको बोलूंगी मैम को, मेरे को उस ग्रुप में ऐड नहीं की हुई है। हाँ, शायद ऐड नहीं है स्विच। आज का जो सेशन था ना, थैंक यू सर। इट वाज फ्री टू ऑल, इसलिए हर ग्रुप में एडवर्टाइज्ड है। अच्छा, फ्री टू ऑल है। हाँ, तो इसलिए सब जगह है, तो इसलिए देयर आर पीपल फ्रॉम अदर्स ग्रुप्स आल्सो। ओके, इस वजह से। हाँ, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो अभी तक जो आप लोगों ने समझा, अगर आप अपनी अपनी कुंडली में अप्लाई करें तो दृष्टि वाला भी बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम आप लोग ना अपने कार्यकांश को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कार्यकांश को समझना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जो उच्च का जो सबसे हाईएस्ट प्लैनेट है और सबसे लोएस्ट प्लैनेट है, उन दोनों का कनेक्शन कैसा बनता है। जो सबसे हाईएस्ट प्लैनेट होता है वो आपके पास्ट लाइफ में आपने जो कर्मा सबसे ज्यादा किया हुआ है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
जैसे इनकी कुंडली में, रविंद्र जी की कुंडली में, इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में सबसे ज्यादा शारीरिक बल का प्रयोग किया, मेहनत किया है। ये पास्ट लाइफ में मंगल इनका वो है, आत्मा कारक है। तो ये साफ स्पष्ट दिखता है कि अपने पास्ट लाइफ में एक वॉरियर थे, मेहनत करने वाले, युद्ध लड़ने वाले, कोई सेनापति होंगे या फिर मेहनत करने वाला इंसान, बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ इनका पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा था। इस वजह से इस लाइफ में मंगल इनको सबसे हाईएस्ट डिग्री में मिला। और सबसे लोएस्ट प्लैनेट जो है बृहस्पति, यानी कि इन्होंने पास्ट लाइफ में बृहस्पति को बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दिया, बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दिया। मतलब शिक्षा, बृहस्पति क्या होता है, नॉर्मली हमारे जीवन में ज्ञान होता है, तो इन्होंने ज्ञान को उतना वैल्यू नहीं दिया या ज्ञान रिलेटेड कोई काम नहीं किया, जो कि पास्ट लाइफ में की वजह से इस लाइफ में इनको सबसे ज्यादा कम मार्क्स में मिला और उसमें ही सबसे ज्यादा काम करना होता है। एक्चुअली होता ये है कि जो हाईएस्ट प्लैनेट है वो आपके पूर्ण कर्म को दिखाता है, पिछले जन्म के पूरे कर्म, उस प्लैनेट से रिलेटेड पूरे कर्म आपने किए हैं। और जो सबसे लोएस्ट प्लैनेट है, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उससे रिलेटेड कोई कर्म ही आपने ठीक से नहीं किया। इस वजह से इस जन्म में वो पर्टिकुलर प्लैनेट अपने पेंडिंग कर्मा को साथ में लेके आया और आपको उससे ही रिलेटेड काम में ज्यादा जोर देना पड़ेगा, तभी वो चीज आगे जाकर फलीभूत हो पाएगी, यानी आत्मा कारक को भी वो सपोर्ट दे पाएगा। क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा बना हुआ है, जैसे जैसे डिग्रिकली कम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक उसी तरह से आपके पास लाइफ के कर्मा के साथ वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो सबसे लोएस्ट प्लैनेट है गुरु, गुरु का लोएस्ट प्लैनेट होना मतलब कि इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में अपने गुरुओं की ज्यादा परवाह नहीं की या गुरु की आज्ञा ज्यादा नहीं सुनी, या अपनी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उन्होंने पूरी नहीं करी उस समय में, जो भी हो, पिछले जन्म में जो भी इनका। लेकिन इनका क्योंकि मंगल आत्मा कारक था। और अच्छा, और एक चीज बहुत बढ़िया चीज है, ये एक फॉर्मूला बैठता है, हर जगह अप्लाई नहीं होता लेकिन कुछ जगहों पे ये अप्लाइड होता है। स्ट्रेट फॉर्मूला है ये कि अगर किसी का आत्मा कारक सूर्य रहे, आत्मा कारक मंगल रहे या आत्मा कारक गुरु रहे, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत स्थिर नौकरी करते हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब भी हुआ तो एक ही कंपनी में वो पूरी जिंदगी बिता देते हैं, बहुत स्थिर तरीके से अपना काम करते हैं। सूर्य रहा, मंगल रहा, ये तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब दिलाता ही, वैदिक में भी हमें दिलाता है और यहाँ भी अगर आत्मा कारक बनता है तो यहाँ पे दिलाता है। बृहस्पति रहा तो ऐसे लोग ज्ञानवान होते, ज्ञान देना, उपदेश देना, ज्ञान से या टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशन इनको काफी ज्यादा सूट करता है। ठीक है, अगर शुक्र बुध अगर आत्मा कारक बनते हैं तो ऐसे लोग बिजनेस करना या इंडिविजुअल वर्क करना, पेशा जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल वर्क, तो उस और लोगों का रुझान ज्यादा होता है। इनको इतना जॉब सूट नहीं करता, इनको खुद का काम ज्यादा सूट करता है। और अगर शनि होता है आत्मा कारक ग्रह तो ये भी कुछ हद तक जॉब को ही दिखाता है, लेकिन ये प्राइवेट जॉब को ज्यादा इंडिकेट करता है। कर्म भाव, ऐसा कर्म जहां पर वो लगातार व्यक्ति को मेहनत करना पड़े। अगर शनि आत्मा कारक निकले तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्मठ होता है, कर्म के मामले में बहुत ज्यादा, जो कहते नहीं है वर्कaholic होना, बहुत ज्यादा वर्कaholic हो जाता है। सर इसमें नक्षत्र भी मायने रखेंगे क्या? नो कनेक्शन ऑफ नक्षत्र। ओके ओके, यहाँ नक्षत्र को एकदम ही मत घुसाइए, दिमाग में पूरा खिचड़ी पक जाएगा। नहीं, जैसे नीचे चार्ट में ना नक्षत्र वगैरह सब दिया है तो हाँ। मुझे लगा कि कहीं नक्षत्र भी जैसे भाई किस नक्षत्र में बैठा है तो क्या फल देगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो तो फिर वैदिक ही हो जाता है, किस नक्षत्र में क्या फल देगा वाला। हाँ। वो D9 में फिर आ जाता है, D9 को देखकर। हाँ। सर इसमें टोटल खेल खाली राशि और डिग्री का है क्या सर? बस टोटल खेल राशि और डिग्री का ही। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये खोला
आप लोग सब ना, अगर सबके पास लैपटॉप है, सिस्टम है, तो आप लोग जगन्नाथ होरा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन है, फ्री है ये, ठीक है? कौन सा एप्लीकेशन सर? जगन्नाथ जगन्नाथ। सर ये इसका लिंक भेज दीजिएगा सर प्लीज। ये तो वेबसाइट ही है, वेबसाइट में अगर जगन्नाथ होरा लिखते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। हाँ प्लीज सर। ये गूगल पे जाके करना है? इट विल बी ए बिग हेल्प। हाँ हाँ बिल्कुल, गूगल में जाना। हाँ। गूगल में जाकर जगन्नाथ, हरे राम राम राम। सर ये मीटिंग चल रही है इसलिए वो डाउनलोड नहीं करेगा अभी। क्या? हम क्योंकि जूम मीटिंग खोले हुए हैं ना, इसलिए वो डाउनलोड नहीं करेगा अभी मेरे को। अच्छा, ठीक है, मैंने इस पे लिंक डाल दिया। लिंक डाल दिया, उस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जाएंगे वेबसाइट में और नीचे है इसका लिंक, ठीक है? इस जगह पे लिखा हुआ है 2 MB। लेकिन मैंने एक बार डाउनलोड करने की कोशिश की थी, हुआ नहीं था। ये फ्री नहीं है शायद, इसमें भी पैसे लगते हैं। नहीं सर, ये इसको जिसने बनाया है वो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हनीन एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, और इन्होंने ये सबके लिए फ्री बताया। ये पूरा वेबसाइट अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या है इसके अंदर। पता नहीं, मैंने एक बार ट्राई किया था, वो कहीं जाके अटक जाता है, वो फ्री नहीं है, वो ऐसा बोलता है कुछ, इसमें कुछ नहीं। तो आपने दूसरे किसी वेबसाइट से किया होगा, क्योंकि ये बैकलिंक से कनेक्ट रहता है कई बार दूसरे वेबसाइट्स में। मैंने जो अभी लिंक डाला है ना अपने ग्रुप में, अच्छा, उस वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना, मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा। सर एक बार और लिंक डाल दीजिए ना प्लीज। यही तो वो आपका ग्रुप मुझे नहीं पता ना, आप एक बार सर वही मैंने अभी मैं ऐड हुई हूँ सितंबर सर 22 यही में। जूम में चैट सेक्शन में डालिए ना सर लिंक। जूम का चैट, सर बुक का भी। चैट कहाँ? सर ग्रुप का नाम क्या जिसमें आपने सबको ऐड करा हुआ है? वो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। नहीं उसमें नहीं आया जी अभी लिंक। हाँ सर, चैट सेक्शन में डाल दीजिए, मोर पे आता है चैट सेक्शन। ओहो, सही में वहाँ कहाँ है? तो गलत जगह मैंने डाल दिया। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में लिंक डालते हैं। जहाँ पे सर आज आपने मीटिंग का डाला था ना, उसमें डालिए तो उसमें सबको मिल जाएगा। हाँ, ये आ गया। नहीं सर, नहीं आया सर, आप चैट में डालिए, क्योंकि हम लोग क्या नए स्टूडेंट हैं, अभी हमने एक लाल किताब वाली क्लास अटेंड की है, तो हमें इसका पता नहीं चल पा रहा है कि ये कहाँ पे आया। हमें तो लाल किताब वाले ग्रुप में ये लिंक आया था तो हमने उसे अटेंड किया। अच्छा, सर आप बुक का भी डाल दीजिएगा। चैट का ऑप्शन, स्क्रीन चैट डालते हैं, वेबसाइट अच्छा पढ़ा रहे हैं। मिल गया? अब मिला? मैंने इसमें डाल दिया, जूम में डाला है। जूम में डाला है? हाँ, जूम के चैट में डाल दिया, वहां से आप लोग ओपन कर सकते हैं। और बुक का लिंक और एक इंग्लिश में एक हिंदी में, ठीक है? बुक का लिंक नीचे मिल गया ना सबको जूम से? हाँ जी। चलो, इस ऐप की मजेदार बात यह है कि यहाँ पर हर तरह की चीजें आपको मिलेंगी, एवरीथिंग।
सर ये लैपटॉप में डाउनलोड करें या मोबाइल पे करें? लैपटॉप में चलता है सर, वो मोबाइल में नहीं चलता। अच्छा ठीक है। एंड्रॉइड का नहीं है वो, सिर्फ विंडोज वर्जन है, ओनली विंडो में चलता है। और उसमें आईएस में भी नहीं चलता है, मतलब जो आईफोन वाला रहता है उसमें भी नहीं चलता, सिर्फ ये विंडो में ही चलता है, विंडो में ही बनाया गया। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इस ऐप में आपको हर तरह की पद्धति यहाँ पर मिल जाती है। हाउसेस, रूल्स, कौन सा घर कहाँ पर क्या है नहीं है, केपी फॉर्मूला, अमन से रूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में है। इसके जैसा सॉफ्टवेयर अभी तक कहीं भी नहीं है सर। इसमें 210 दिखा रहा है, जेमिनी वीपी गोयल। हाँ 210 ही है ना? नहीं, मैडम कह रही थी ना कि 100 समथिंग। वो तो वो मैडम से बोलिए ना जरा लिंक डाल दे वो वाला, मैडम वाला। हाँ ये आ गया फ्लिपकार्ट में। ओ फ्लिपकार्ट में, वो अमेजोन में नहीं है। फ्लिपकार्ट से शायद उनको डिस्काउंट मिल रहा, ले लें। नहीं सर, वो जो सर जो मैं 156 वो बता रहे हैं ना, वो डॉक्टर एससी मिश्रा की बुक है, जेमिनी सूत्रम। नहीं मैम, वीपी गोयल की है, 159 की है। लेकिन वो अमेज़न पे नहीं है, अमेज़न पे 210 है। अमेज़न में 210 शो कर रहा है मैडम। पता नहीं, मैं हाँ 210 शो किया, बट मेरे इसमें डिस्काउंट मुझे दे रहा है 159 करके। मैडम आप 4-5 मंगा के हमको भिजवा। मैडम का डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया। सर वो तो फिर वही हो जाएगा और क्या। हर एक के एड्रेस डाल दीजिए उसमें कि वहीं डिलीवर करो डायरेक्ट। नहीं एड्रेस हमारा डाल दो, उसमें क्या दिक्कत है, वो कोरियर हमको कर देगा, हम आपको पेटीएम कर देंगे। हाँ ठीक है ना सर, आप अपना एड्रेस दे दीजिए तो चलेगा ना, मैं कर दूंगी, उसमें क्या है। तो आपका नंबर दो मुझे। मेरा नंबर है 9422 95 94 221 9422 0 6666 6666 4 बार 6। हाँ ठीक है। विजया शर्मा। क्या? विजया शर्मा। शर्मा। हाँ इनिशियल एक बार दोबारा बोलिए। विजया शर्मा, VIJAYA। ये बाद में लगाया हुआ विजय के बदले है। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। ओके ओके ओके। पेटीएम का ना पेटीएम बोलिए। तो इसको थोड़ा सा ये बुक जैसे आता है आप लोग पढ़ लीजिए, और साथ में ये वाला एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इसमें हमें स्पेशली जो लोग हम लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट होता है। 136 + 30, अच्छा 30 डिलीवरी चाहिए, वो फ्लिपकार्ट का ही लिंक है, अमेजोन में शायद नहीं है, वो कम घटाया हुआ नहीं। सब एक रिक्वेस्ट करूं मैं? हाँ जी। मैं जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ, वो किताब का नाम और लिंक भेज देंगे वापस चैट बॉक्स में? जूम में चैट बॉक्स में है, वो फिर से भेजना। मैंने अभी और ज्वाइन किया तो इसलिए वो नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है, जस्ट ज्वाइन किया। हाँ। किताब का नाम और लिंक जो भी आप बोल रहे थे सॉफ्टवेयर का कोई। ये है किताब और ये किताब का लिंक। एक तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और बुक का नाम जेमिनी सूत्र से फलित। जेमिनी सूत्र से फलित। एक मिनट रुकिए, मैं डाल देता हूँ फ्लिपकार्ट वाला। सॉरी, जेमिनी ज्योतिष से फलित। जेमिनी ज्योतिष से फलित। ठीक है साहब, थैंक यू।
एक अंश यहाँ पर जैमिनी योग में बताया गया है कि पराशर ज्योतिष के अनुरूप जैमिनी ज्योतिष में भी योग देखे जाते हैं। सामान्यतः राजयोग ही देखते हैं जो कुंडली के स्तर को दर्शाते हैं तथा जीवन की उपलब्धि भी दर्शाते हैं। हम यहाँ कुछ राजयोग देखेंगे जिसमें जैमिनी योग में लिस्ट दिया गया, इसमें कहा गया कि 5 कारक भाव स्वामी के परस्पर संबंध बनते हैं। पहला जो है वो है आत्मा कारक, दूसरा है अमात्य कारक, तीसरा है पुत्र कारक, चौथा है दारा कारक और पांचवा है पंचमेश, यानी 5वें घर को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। पंचमेश पंचम भाव का स्वामी, ठीक है। पंचमेश 5वें घर का स्वामी, उसको भी इन्वॉल्व किया गया। इनके संबंध में जैसे जिस तरह से हमने उस तरह का जैसे पढ़ा था अभी 10 योग बनते हैं, उसमें नीचे क्रमबद्ध दिए गए हैं। इसका संबंध उनकी युति और परस्पर दृष्टि से बनता है, ठीक है। परस्पर दृष्टि आमने सामने होना, और हालांकि इसमें वो वाला ग्रहों की दृष्टि वाला पूरा इफेक्ट नहीं आता है, आमने सामने वाले को ज्यादा जैमिनी सूत्र में वैल्यू दिया गया है। जिसमें पहला जो ये युतियों के बारे में जो हमने पढ़ा उसमें भी है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ऐड किया गया है वो है पंचमेश, ठीक है। सबसे पहला जो है एक और पॉइंट, ये दूसरा एक लिस्ट बना लीजिएगा आप लोग। इसमें जो है बताया गया पहला पॉइंट है वो है आत्मा कारक प्लस अमात्य कारक, दूसरा पॉइंट है अमात्य कारक प्लस पुत्र कारक, तीसरा पॉइंट है आत्मा कारक दारा कारक, चौथा पॉइंट है आत्मा कारक पंचमेश, आत्मा कारक प्लस पंचमेश, पांचवा पॉइंट है आमत्य कारक प्लस पुत्र कारक, छठा पॉइंट है अमात्य कारक प्लस दारा कारक, सातवां पॉइंट है अमात्य कारक प्लस पंचमेश, आठवां पॉइंट है पुत्र कारक प्लस दारा कारक, नवा पॉइंट है पुत्र कारक प्लस पंचमेश, और 10वां पॉइंट है दारा कारक प्लस पंचमेश। ठीक है, यहाँ पर कैसे क्या राजयोग किस तरह से बनते हैं वो बताए गए हैं। अगर किसी की भी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति या परस्पर दृष्टि होती हो, ये अच्छा राजयोग कारक मानते हैं जैमिनी सूत्रम के अनुसार। शुक्र या ये जो ऊपर में 10 पॉइंट लिखे गए हैं उसकी युति तो है ही, साथ में शुक्र और चंद्रमा की युति का भी परस्पर अगर दृष्टि रहे तो ये भी काफी शुभ माना जाता है। किस तरह का शुभ माना जाता है? ये नेम फेम देता है, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, चिंताशील बनाता है, यानी अच्छे थॉट्स क्रिएट कराता है। गाँव में ऐसे लोगों के अच्छे थॉट्स आते हैं। एक ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि एक सुंदर राजयोग बनाती है। अगर 2 या 2 से ज्यादा ग्रह चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहे हैं तो चंद्रमा का फल बहुत अच्छा बनता है। ये जैमिनी दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, वीनस प्लस? नहीं, ये साधारण दृष्टि की बात कर रहे हैं। साधारण दृष्टि जो हम वैदिक में यूज करते हैं उसमें जो सम सप्तक 7वीं दृष्टि है वो सबसे ज्यादा प्रबल मानी गई। अच्छा, ठीक है। जैमिनी सूत्र यहाँ पर शुक्र ग्रह मतलब ग्रहों के और जो कारकत्व को दोनों को मिलाकर यहाँ पर योग कारक चीजों को बता रहे हैं। जैसे इसको कैसे मिक्स करेंगे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि अनेक ग्रहों की चंद्रमा पर दृष्टि एक सुंदर राजयोग बनाता है। ठीक है, तो जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, सपोज आपके 10वें घर में चंद्रमा बैठा है
उसको उसको शनि भी देख रहा है, उसको सूर्य भी देख रहा है, उसको चंद्र भी शुक्र भी देख रहा हो, 2 या 2 से ज्यादा ग्रह देख रहे हो, तो पर्टिकुलर जिस भाव में वो बैठा है उस भाव की जब दशा चलेगी तब आपको ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? मतलब चंद्रमा की जब दशा चलेगी? नहीं, चंद्रमा नहीं, इसमें जेमिनी में चंद्रमा की दशा नहीं, जेमिनी में चर दशा है, राशियों की दशा। अच्छा, राशि की दशा। हाँ, जिस भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है उस राशि की जब जब दशा अंतरदशा आएगी तब आपको रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे मेष राशि में बैठा है तो मेष राशि में बैठा है। हाँ, जैसे इनका चंद्रमा बैठा हुआ है मेष राशि में, तो मेष राशि की जब भी महादशा अंतरदशा आएगी, प्रति अंतरदशा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, चर दशा बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे का सोचना है, पर इसमें एक स्टेप थोड़ा सा आगे सोचना। जितना हम दशा तक सोचते थे, क्या राशियों में दशा कैसे देखते थे, ग्रहों की दशा को देखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जिस जगह पे वो दृष्टि पड़ी है उस भाव को देखना है, बस ग्रह को नहीं देखना है। चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है उस भाव का कब जब दशा स्टार्ट होगी उस टाइम पे इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये तो मेरी पिछले साल की दशा थी, वो तो विंशोत्तरी दशा थी शनि की, वो तो उसकी नहीं थी चर दशा। वो तभी मैंने अभी तभी आपको बोला नहीं कि जेमिनी का सूत्र और विंशोत्तरी दशा यानी वैदिक सूत्र को मिलाकर बोला, उसमें भी सटीकता आ रही है। अच्छा, आप देखेंगे मिला जुला के रिजल्ट सबका एक ही जगह पे आएगा, लेकिन वो क्या है, हमने लॉन्ग कट पढ़ा हुआ है, बहुत लंबा है वो, और यहाँ पर जब आपको डिग्री समझ में आ गया तो फटाफट चार दशा के हिसाब से आप फलादेश करेंगे। इसको जैसे हम लोग जैसे रेगुलर यूज करते रहेंगे ना, तो ये इसमें फलादेश करने में ज्यादा मजा आएगा आपको, विंशोत्तरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर पहले चर दशाएं पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, चर दशाओं को पढ़ना पड़ेगा। ये जैसे इस तरह से जाने के बाद हम जब दशाओं के बारे में पढ़ेंगे, कैसे दशा निकालते हैं, उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उस कैलकुलेशन को समझ के करेंगे तो वो इजीली निकल जाता है, बहुत इजी है। मतलब बस एक माइनस 2 प्लस करना होता है, 2 माइनस करना होता है। उच्च का ग्रह है तो उच्च का ग्रह है तो 1 प्लस करना होता है, और नीच का ग्रह है तो 1 माइनस करना होता है। अगर नॉर्मल ग्रह है, विषम संख्या वालों के लिए उल्टी गिनती होती है और सम वालों के लिए सीधी गिनती होती है। ऐसा मतलब डिफरेंट फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अप्लाइड हो जाएगा। इवन अगर आप चाहते वो भी दिमाग ना लगाना, तो आपके लिए एप्लीकेशन जो मैंने दिया है, उस एप्लीकेशन में सब कुछ है, उसमें दशा भी निकल आता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सर एक बात समझ में नहीं आई, मेष राशि की दशा कैसे समझेंगे, या फिर जैसे वृषभ की दशा कैसे समझेंगे इसमें? वो भी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो आप समझेंगे कहाँ से? ओके ओके ओके, वही तो कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, अभी सिर्फ कारकत्व चल रहा है, आज सिर्फ कारकत्व चल रहा है। ओके ओके सर। हाँ, चौथा पॉइंट मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो बुक आप लोगों के पास आएगा आप लोग खुद भी खोल के वो देख सकते हैं। पेज नंबर 8 ही पढ़ा रहा हूँ अभी। इसमें कारकत्व के विषय में लिखा हुआ और राजयोग की युतियां क्या क्या है उसके विषय में लिखा हुआ। एक ही ग्रह द्वारा भाव लग्न, होरा लग्न और घटी लग्न को दृष्टि करने से राजयोग बनता है। ये भाव लग्न, होरा लग्न, घटी लग्न इस वाले एप्लीकेशन में दिख जाएगा, थोड़ा सा ढूंढ के निकालिएगा, मिल जाता है हर चीज है। तो उसमें अगर एक ही ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो यह राजयोग कारक होता है। यह योग मनुष्य को धनी, उच्च पदवी और राजा के समान जीवन देता है। पांचवा पॉइंट क्या है, एक ही ग्रह यदि D1, D3 और D9 में एक ही भाव से संबंध रखे तब वो जातक संपन्न होता है। यानी कि मेन कुंडली, D3 कुंडली और D9 कुंडली इसमें एक ही भाव पे बैठे रहे, उत्पत्ति हो जाए ग्रह, तो वो संपन्नता देता है। म्यूट कर लीजिए सर सब। म्यूट कर दिया। संपन्नता देता है। छठा पॉइंट है, मंगल, शुक्र और केतु यदि एक दूसरे से 3, 11 भाव में हो, मंगल, शुक्र और केतु यदि एक दूसरे से 3 या 11 भाव में हो और परस्पर दृष्टि हो, तब जातक सफल और मान सम्मान पाता है। अब यहाँ पर केतु को इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन हम केतु को इन्वॉल्व नहीं भी करते हैं, सिर्फ मंगल और शुक्र को इन्वॉल्व करते हैं जो एक दूसरे 3 और 11 भाव में बैठते हैं।
तो ये काफी शुभ फल देने वाला होता है। और ये देख लेना पड़ेगा कि शुक्र और मंगल कौन से कारकांश को लेकर बैठा हुआ है। अगर शुक्र पुत्र कारक है और मंगल दारा कारक है तो पत्नी और पुत्र से संबंधित चीजों में इनको लाभ मिलेगा। अगर शुक्र देखा जाए कि उसका आत्मा कारक है और मंगल जो है अपना क्या बोलते हैं आमत्य कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी अपने काम पे, अपने 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 खुद के मेहनत से इसको सफलता मिलेगी। तो जिस ग्रहों के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं उसके कारकांश को भी देखना उसी एक ही समय पे जरूरी होता है। आमत्य कारक से द्वितीय, चतुर्थ और पंचम भाव में शुभ ग्रह हो तब जातक उच्च पद प्राप्त करता है। ये देखिए लाल किताब वाला जैसा फॉर्मूला होता है ना, वैसा फॉर्मूला यहाँ पर अब आ रहा है। आत्मा कारक से द्वितीय, चतुर्थ और पंचम भाव में शुभ ग्रह हो तो ये उच्च पद प्राप्त करवाता है। आमत्य कारक के हाँ सर, अगर एक ही भाव में 4, 5, 3 ग्रह आ जाते हैं तो क्या उनकी डिग्रियां बदल जाती हैं? हाँ बिल्कुल बदलती है। सर उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल है ना, उसमें जैसे आपके एक ही भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठे, ठीक है? हाँ, तो उनकी डिग्री को आप चेक कर लो। कोई ना डिग्री तो जैसे दिया रहता है 21, 15 और 5 ऐसा करके दिया हुआ है, तो वो डिग्री किस हिसाब से फल देंगे? फिर वो डिग्री के लिए दिया हुआ है ना, तो हमने जब डिग्री चेक करना है, चेक करने के बाद आत्मा कारक, अमत्य कारक, कारकांश तो निकल जा रहा है डिग्री की वजह से। हाँ है तो कारकांश जब निकल रहा है तो उसका नेचर आपको पता चल गया कि ये ग्रह इस तरह के रिजल्ट मुझे देगा। अच्छा, तो डिग्री में वो कितने परसेंट देगा वो पता चलेगा? नहीं, ज्यादा या कम? परसेंटेज यूज नहीं करना है, जेमिनी में परसेंटेज नहीं चलता, वो हम जब नक्षत्र पढ़ते हैं तब चलता है। वो तो ग्रेड वाइज जो सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे उनको सीरियल वाइज अरेंज कर लीजिए बस। फिर उसके बाद वो लिख लीजिए आत्मा, और वो सब उनके आगे जो नंबर टॉप पे वो आत्मा हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट वाला, फिर आप अपना रिजल्ट लिख लीजिए। एम आई राइट सर? बिल्कुल सही, एकदम सही। आशा जी को तुरंत समझ में आ गया, एक ही झटके में चौका लग गया, सिंगल बॉल पे 6 मार दिया आपने। सर समझ में नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा समझ में आ गया है। अब मेरे को ना वैदिक वगैरह सब बाउंस हो रहा था अभी तक, केपी वैदिक सब मैंने सब बाउंस हो रहा है। ये मेरे को एकदम क्लियर कट मतलब सही बताओ, जैसे अभी रविंदर जी को प्रॉब्लम हो रहा है वैदिक के बाद अगर जेमिनी पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मेरा भी यही हाल था शुरू में जी, मेरा भी सेम टू सेम यही हाल था कि जब वैदिक पढ़ने के बाद जेमिनी पढ़ रहा था, मैंने ये क्या है यार, ये क्या बोल रहे हैं, क्या कारकांश और क्या होता है, ठीक है, ऐसे लगा जैसे आपको तुरंत समझ में आया, तो मुझे थोड़ा टाइम लग के समझ में आया। मैंने ना वैदिक भी चल रही, मेरी क्लास वैदिक नक्षत्र वाली चल रही है साथ ही साथ में, पर मुझे ये बहुत क्लियर एकदम मतलब विदाउट एनी इफ एंड बट के एकदम क्लियर कट समझ में आया कि हाँ इसमें सबसे पहले डिग्री पकड़िए, फिर आप उसमें पढ़ा है क्या आशा जी? जी सर, कुछ बाउंस हो गए, इसलिए समझ में आ रहा है आपको जेमिनी। जेमिनी पूरी तरह से लाल किताब का ही कुछ है वैसा ही। पर सर वो मेरे को तो बहुत देर तक समझ में नहीं आया, मैंने तो उसको बीच में ड्रॉप करने की भी डिसाइड किया था, पर मैंने सीखी है। पर मुझे ये जितनी जल्दी एक बार में समझ में आया, मैंने आज तक कभी जेमिनी वर्ड भी नहीं सुना था, आज आपसे पहली बार सुना और आपसे पहली बार सीख रहे हैं एकदम। मतलब मुझे खुद शौक हो रहा है कि इतने क्लियर कट कैसे समझ में आ, जिस तरीके से आपने समझाया कार का सब कुछ, मतलब अब किताब से एक बार पढ़ने से तो एकदम क्लियर कट हो जाएगा मेरा, और भी क्लियर हो जाएगा। राइट, किताब से पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ जी सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया, थैंक यू सो मच सर। चलिए, वेलकम। इसके बाद छठा पॉइंट जो है मंगल, नहीं सॉरी, ये वाला तो हो गया, चौथा भी हो गया। अब आ रहे हैं 8वें पॉइंट में, आत्मा कारक तृतीय या छठे भाव, आत्मा कारक से तीसरे भाव या छठे भाव में मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, यानी जितने भी उग्र ग्रह हैं, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, राहु केतु को साइड कर दे, सिर्फ मंगल, सूर्य, शनि भी रहे तो जातक को व्यवसाय में सफलता मिलती है। कहां से? आमत्य कारक, मतलब सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के से तीसरे या छठे भाव में मंगल, सूर्य, शनि रहे, राहु केतु भी काउंट करना है तो कर लो, लेकिन ज्यादातर इसका सीधा सीधा सिद्धांत ये बैठता है, कोई भी उग्र
ग्रह अगर आमत्य कारक से तीसरे या छठे भाव में रहे तो व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। फिर 9वां पॉइंट दिखाते हैं यहाँ पे, यदि लग्न और चतुर्थ भाव में ग्रह गिनती में समान हो, मतलब लग्न में जितने हो चौथे भाव में भी उतने ही हो, तो खुशियां प्राप्त होती हैं, यानी सुख सुविधा की सारी चीजें प्राप्त होती हैं, क्योंकि लग्न और 4, लग्न खुद हो गया, चौथा भाव हो गया सुख का, उसमें गिनती के 2 इक्वल हो, लग्न में भी 2, केंद्र चौथे भाव में भी 2, या लग्न में 1 और चौथे में भी 1 रहे, ऐसे लोगों को खुशियां प्राप्त होती है। योग नवांश में भी देखते हैं, जैसे यदि जन्म कुंडली से नवमांश कुंडली में योगों की संख्या में वृद्धि हो तो जातक सरलता से सफलता प्राप्त करता है। लो भाई, यहाँ पर एक और एंगल निकल के आता है कि अगर आपको मेन लग्न में योग नहीं दिख रहा है और नवांश में अच्छा योग दिख रहा है तो वो ज्यादा इजी सफलता देगा, क्योंकि नवांश क्या होता है, वो मेन कुंडली का फ्रूट होता है, फल, क्योंकि हम नक्षत्र के थ्रू ही नवांश को निकालते हैं, नक्षत्रों के हिसाब से ही हम नवांश को निकाल पाते हैं। तो ये कनेक्टेड ऐसा है कि अगर नवांश में अच्छे योग और भी बेटर योग बन रहे हैं तो व्यक्ति को ज्यादा जल्दी और इजीली सफलता मिलेगी। आत्मा कारक आमत्य कारक से जन्म या नवांश कुंडली के केंद्र में हो, जैसे कि आत्मा कारक या आमत्य कारक से आत्मा कारक जन्म या नवांश कुंडली से केंद्र में, यानी कि सबसे सेकेंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से जन्म कुंडली में हो या नवांश कुंडली में हो, तो ये ज्यादातर बहुत ही बेटर इफेक्ट देने वाला होता है। कुंडली में योगों की संख्या में वृद्धि हो तो जातक सरलता से सफलता पाता है, ठीक है, इजीली, बहुत इजी तरीके से। अच्छा, इसके बाद आता है कि अगर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के केंद्र या त्रिकोण में या एकादश भाव में, केंद्र, त्रिकोण या एकादश भाव में हो तब भी जातक सरलता से सफलता प्राप्त करता है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री और सेकंड हाईएस्ट डिग्री में रिलेशनशिप होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण का या एकादश का। जैसे इनका है त्रिकोण का, रविंदर जी का है त्रिकोण का, ये हाईएस्ट प्लैनेट है, और सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा था? नहीं, त्रिकोण का नहीं, सॉरी, तीसरा आ रहा है, त्रिकोण नहीं आ रहा, थर्ड हाउस है। त्रिकोण अगर आता, त्रिकोण मतलब यहाँ से इस वाले घर में या इस वाले घर में आता तो और भी इजी फुल लाइफ होता। इसके बाद आते हैं आमत्य कारक का आत्मा कारक से त्रिक भाव में होना, जीवन में कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट सेकंड हाईएस्ट डिग्री से अगर 6, 8, 12 भावों में बैठ रहे हो तो व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यह एक नेगेटिव इफेक्ट देता है। सफलता तो मिलेगी लेकिन परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। यदि कारक पीड़ित हो तब उसके कारकत्व की हानि हो जाती है। कोई भी कारक ग्रह अगर किसी भी तरह से पीड़ित हो, जैसे चंद्रमा जो है आमत्य कारक है, ये अगर किसी भी तरह से पीड़ित हो, जैसे राहु केतु से पीड़ित है या शनि से पीड़ित हो गया, दुष्ट हो गया, विष योग बना रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को की कारकत्व की हानि होती है। यानी इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्रमा को शनि दृष्टि डाल रहे हैं, जिस वजह से इनके जो आमत्य कारक की जो भूमिका है उसमें कमी आ रही है। इसलिए इन्होंने बिजनेस नहीं करा, डायरेक्ट इनको जॉब ही मिला। दिमाग ही नहीं लगाना है, बस जो दिमाग लगाना है जॉब में दिमाग। आखिरी 14वां पॉइंट है, यदि कारक का शुभ संबंध है तब उसके कारकत्व के शुभ फल प्राप्त होते हैं। मतलब कोई भी कारक भाव का अगर संबंध अच्छे ग्रहों के साथ है तो उसको रिजल्ट भी काफी अच्छे मिलेंगे। ये वाला वैदिक वाला सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला लगाया गया कि अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो अशुभ फल और शुभ ग्रह की दृष्टि है तो शुभ फल। ठीक है, तो आज आप लोगों को जो लिंक मिल गया ऑर्डर फटाफट दे दीजिए ताकि नेक्स्ट उससे पढ़ने में इजी हो, पढ़ाने में ज्यादा इजी हो।
आपको समझ में भी जल्दी आए। थोड़ा सा इसको धीमा पढ़ेंगे। क्यों धीमा पढ़ेंगे? क्योंकि जिन्होंने वैदिक सीखा हुआ है ना, उनके लिए थोड़ा कंफ्यूज करने वाला ही है ये। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। हालांकि अगर जिनको लाल किताब बहुत अच्छे से आती है, उनको फटाक से समझ में आएगा एक ही झटके में, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो अभी तक जो जिनको कोई सवाल रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर एंड करते हैं। सर इसे मैरिज कैसे निकालेंगे? दारा कारक आखिरी वाला प्लस दारा कारक मतलब जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। जैसे अभी अगर मैं अपने बेटे की देखूं, मेरा बेटा उसकी मैरिज का अगर हमें चेक करना है कि कब होएगी, तो उसमें मुझे सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट को देख लो, वो किस भाव में बैठा हुआ देख लो, इस राशि में, मतलब उस राशि की दशा चलेगी, उसकी विवाह होने की संभावना बन जाएगी। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट को किस भाव में बैठा है, और जब उसकी वो चलेगी तब शादी का योग बनेगा। और एट द सेम टाइम देखना, जिस समय पर वो दशा चल रही है, ठीक उसी समय पर वैदिक कुंडली में सप्तमेश की दशा भी आ जाएगी या एकादशेश की दशा भी आएगी। सेम। इसमें आयु का कैसे पता चलता है जेमिनी में? आयु या कष्ट का? लग्न से आयु, लग्न मंगल से ज्यादा मजबूत है। हाँ, आत्मा कारक से। वही आपकी कुंडली का राजा है ना, वही मेन। तो वो तो खुद ही 8वें में बैठा हुआ है। हाँ, तो आपको आपकी दीर्घ आयु कर रहा है, आयु बढ़ा दे रहा है। आयु बढ़ा रहा है घटा रहा है? नहीं भैया, यहाँ पे बढ़ाएगा ना, क्योंकि वो पावरफुल है। वो जिस भाव में बैठा हुआ है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री है और सबसे ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, अगर होता तो आप तो 5-6 साल में टपक के होते, इतने बड़े थोड़ी। नहीं, इसका मतलब इसीलिए पिछले साल हम बच गए। यस, आपको बचा के लिया है मंगल मार के बाहर लेके आया। मुझे तो अक्सर वैदिक वाले बोलते हैं, किसी को दिखाओ तुम्हारा मंगल बहुत भारी है, ये है वो है, मंगल की ये दान करो, मंगल की पूजा कराओ। यही तो कैच है। यही तो, इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे ना, तब आपको एग्जैक्टली कैच समझ में आएगा कहाँ से निकल के आता है। मुझे तो इवन शनि के लिए महामृत्युंजय के जाप बोले पंडित जी ने। बहुत अच्छा किया कि महामृत्युंजय करवा लिया, तो कब से हम बच तो गए बाहर आ गए। वो तो बच गए, लेकिन अभी तो एक बार और कराना है, 2 बार कराए हैं, तीसरी बार भी करा। सर इसमें नेपट्टून की अगर डिग्री सबसे ज्यादा हो, नेपट्टून नहीं पकड़ते ना। जैसे अभी हम वही देख रहे हैं हमारे बेटे के, उसमें चंद्रमा 26 डिग्री का है। सबसे हाईएस्ट चंद्रमा ही है तब। जी, चंद्रमा सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद में उनकी 19 डिग्री का केतु है, और फिर उसके बाद नहीं, और 19 का ही सूर्य है, 19 डिग्री 29 का सूर्य है, फिर थर्ड केतु है। आखिरी वाला देखिए, सबसे लोएस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे लोएस्ट प्लैनेट इनका है मंगल, 4 डिग्री का। 4 डिग्री का। हाँ, और 5 डिग्री का गुरु है। कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में है मंगल? हाँ, मंगल बैठा हुआ 2nd हाउस में, 5 नंबर की कर्क लगन की कुंडली है इनकी। हाँ, मतलब कि सिंह राशि में बैठा हुआ है। हाँ, तो सिंह राशि में जब भी दशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा चलेगी, उस हिसाब से वो निकल के आएगा। ओके, तो इसमें वही हम देखें, सबसे कम मंगल है 4 डिग्री का, और 5 डिग्री का इनका गुरु है, 5 डिग्री 24 पॉइंट का। सबसे हाईएस्ट इनका चंद्रमा है, और सूर्य इनका 19 डिग्री का है, सूर्य कम है मतलब। और 4th हाउस में इनका शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र तो बहुत बढ़िया है। और 5th हाउस में इनका बैठा है गुरु, सूर्य, बुध। और गुरु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। और शनि इनका 12 डिग्री बता रहे हैं या जेमिनी से? दोनों से बता रहे। नहीं, वैदिक ये तो कुंडली है जो वैदिक की बनी हुई है, तो हम वही सर से पूछे कि इस ऐसे बैठे हुए हैं, पर इनका चंद्रमा जो है 6th हाउस में और पर है 26 डिग्री का।
कर्क लगन सर की कुंडली है जैमिनी इनकी। में क्या डिग्री बदल जाती है या फिर लग्न वाली डिग्री ही होती है? सर इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं क्या? हाँ बताइए। 5 दिसंबर 1994। 5 दिसंबर 1994। टाइम है रात के 9:07, 21:07 PM। प्लेस क्या है मैम? लखनऊ। ओके। सर जेमिनी से देखते हैं, हम वैदिक से देखते हैं। ओके ओके। नहीं नहीं, वैदिक मत देखिए, सिर्फ जेमिनी देखिए, अप्लाई करना है जेमिनी को। सर हमको तो आता ही नहीं ना, अभी तो फर्स्ट क्लास थी हमारी आज की। हाँ तो इसलिए आज आज इजी करिए ना। सबसे पहले वो डिग्री देख लीजिए, कौन सा कहाँ पे क्या क्या है, किसका किसका डिग्री कहाँ पे है, सीरियल वाइज सजा लीजिए। बस आज पहला स्टेप, पहला अप्लाई। ओके सर, ओके। डिग्री वाइज नंबर 1 पे चंद्रमा, नंबर 2 पे सूर्य, नंबर 3 पे राहु, नंबर 4 पे केतु। सर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का ये स्टार्टिंग है कि इससे पहले भी और कुछ बेसिक क्लासेस हो चुकी हैं? आज स्टार्टिंग है मैम, आज फर्स्ट है। ओके ओके, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ ठीक। सर इसमें क्या इसे भी ग्रुप में बताया गया है, एक बार बेसिक क्लासेस होंगी फिर एडवांस क्लास होगी, ऐसा है क्या? अभी सर आ रहे हैं, सर बताएंगे। अच्छा, अगर किसी के काल सर्प दोष की कुंडली हो तो? काल सर्प वैदिक में तो कहते हैं उसकी पूजा कराई जाती है। हाँ पूजा तो कराई जाती है, लेकिन जैसे दृष्टियां पड़ती हैं एक दूसरे पे, तो काल सर्प दोष में तो सारे ग्रह एक ही तरफ आ गए, दृष्टि कुछ पड़ ही नहीं रही है। राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। हाँ राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। आशा जी, आपने लाल किताब क्लासेस की हैं? जी मैम। मैं भी अभी वही कर ही रही हूँ। मुझे आपका नंबर मिलेगा? क्यों नहीं, नंबर 945। 2 मिनट में लिख लेती हूँ। सब सब इसमें अपना ग्रुप में ऐड होंगे तो वहां सबका ही नंबर मिल जाएगा। जी सर, ग्रुप आपने ग्रुप में लिंक तो भेजी तभी तो ऐड होंगे हम लोग। हाँ 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 945 मैम 30 30 75 000। 75 000।
हेलो मैम, विजया मैम, आपने बुक का ऑर्डर अमेज़न में प्लेस किया है या फ्लिपकार्ट में? अमेज़न में मैम। अमेज़न में, बट वो पता है मैम, वहाँ ना जब जी। डिटेल में देखे तो 50 रुपीज डिलीवरी चार्ज मांग रहा है, यानी वो वही टू ट्रेंड हो रहा है। वही मिला जुला के ही है। हाँ, वो डिलीवरी चार्जेस लगा दिया है उसने और कुछ सब पे अलग अलग होता है। पता है मैडम विजय मैम, ये होता है हाँ। क्या है यहाँ पे सब अलग अलग, जैसे आपको 50 रुपए दिखाएगा, मेरे को 30 दिखाएगा, ऐसा। ऐसा क्यों? पता नहीं इनका कुछ क्या चक्कर है, मेरे को नहीं समझ में आता। वो यूजर के हिसाब से रेट लगाते हैं। ये बात आपने और बिल्कुल सही जो लोग कही है। कि कुछ प्रीमियम मेंबर होते हैं, कुछ नॉर्मल होते उनको फ्री नहीं, जो प्रीमियम मेंबर होता है उनको डिलीवरी चार्ज फ्री होता है, लेकिन उनको प्राइस ज्यादा बढ़ा देते हैं। में आप बिल्कुल ना रहे कि अगर आपने प्राइम लिया हुआ है तो आपको फ्री मिल रहा है, ये उल्लू बनाने वाली चीज है। मैंने उसमें क्या करते हैं, प्रीमियम में प्राइस ज्यादा बढ़ा देते हैं। अरे सुनो तो सही, नहीं। मैंने प्रीमियम लिया था, उसके बाद भी डिलीवरी चार्ज ऐड करा उन्होंने, जबकि वो कहते हैं कि अगर आप प्राइम या प्रीमियम लेते हैं तो आपके पास डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, जबकि ऐड करके देते हैं। नहीं तो आपने उनको क्लेम नहीं करा, क्योंकि ना हम जो चीज मैं विदाउट प्राइम में मंगा रही थी और विद जब प्राइम में मंगाया है उसमें डिफरेंस है काफी, मतलब रेट का डिफरेंस आया है। प्राइम वाला सस्ता पड़ा मुझे, इसलिए आपको तुरंत क्लेम करिए उसके लिए। और क्योंकि वो तो है ही आपका प्राइम, विदाउट डिलीवरी चार्जेस आपको मिलेगा और 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी चीज की करेंगे वो लोग। ये तो रूल उनका खुद ही बनाया हुआ है, तो कैसे मैंने चेंज भी किया। आशा मैम जी, आप एक बार देखिए ना अमेज़न पे, तो आपको क्या प्राइस देते हैं पता चलेगा ना, क्योंकि मुझे तो 210 तो आपको डिलीवरी नहीं लगा रहा है ना फिर। अब ये तो नहीं पता, मैंने अभी उसमें वो क्लिक किया 210 शो किया मुझे, तो हाँ तो मैंने मुझे मैं तो कोई प्राइम नहीं है, 159 दिया है और 50 प्लस डिलीवरी चार्जेस ऐसे बाद में लिख के दिया, तो वही 210 पड़ जाएगा आपको भी, 206 पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं अगर एक्चुअली बच्चे लोग अभी कौन सा मोबाइल नंबर आप बोल रहे थे, किसके लिए बोल रहे थे मोबाइल नंबर? वो तो हम पर्सनल यूज के लिए, पर्सनली पूछने की बात करने के लिए। जी जी ठीक है, चलिए आज का क्लास तो ओवर हो गया, हम एंड कर लेते हैं। फिर आप अगर डिस्कस करना है तो आप ग्रुप में आ जाइए, ग्रुप में डिस्कस कीजिए, अपना वॉइस डाल लें। ग्रुप में सर आपने लिंक बनाया कौन सा ग्रुप का? हाँ सर, हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, हम तो लाल किताब में हमें लिंक मिला था उससे हम ऐड हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो आप एक बार इंस्टीट्यूट से बोल दीजिए तो वो शायद ऐड कर देंगे आपके नंबर पे उसमें। आपके किस नंबर पे सर फोन करके ऐड होंगे हम लोग? नहीं मुझे आप उनको मैसेज डाल दीजिए, फीस पे कर दीजिए, आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। हाँ, अपना जो ग्रुप है, ग्रुप का जो एडमिन है वो इंस्टीट्यूट के पास है, तो इंस्टीट्यूट में फोन करके आप बोलिए कि मुझे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वो कर देंगे। वो उसकी जैसी आप फीस जमा करोगे वो कर देंगे। हाँ। आशा जी आपका नंबर देंगे? मेरा? हाँ जी, 945 हाँ 30 75 000 75 yes 000। Thank you. ओके।